ट्रूथ सीकर पाकिस्तानी। जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। छोटे-छोटे 2-3 सवाल हैं, वो मैं करने हैं ज़रूर, अभी। ये ज़रूर। ब जी, 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 ज़रूर जी, पूछिए। मैं ये कहता हूँ कि जो ये वाले सारे मुर्तद एतराज़ रखते हैं कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद ने शादी की 9 साल की बच्ची से इतनी ज़्यादा। आपको कुरान पर पहले कुरान पर ले लीजिए। कुरान पर आपको क्या एतराज़ है? अच्छा, कुरान पर। हुँ। कुरान पे बहुत सारे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रॉफ़ेट मोहम्मद की या हमारे रसूल अल्लाह की जो लाइफ़ हमें मिलती है, जब उसमें ही कुरान एतराज़ आ पर जाएगा तो आपको फिर क्या तो एतराज़ है? कुरान पर एतराज़ क्या है? ठीक है। कुरान की जो वो आयत है, एक जो वो सच वाला बहुत ज़्यादा बार-बार पेश करता है कि उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतें रखने का कहा गया है, इतनी उससे शादी करने का कहा है। उससे उससे हो गया, इसके अलावा जो हज़रत ज़ैद के बारे में आयत नहीं, है, उस पर क्या नबी पाक एतराज़ है को भाई? उस पर हो गया क्या हो गया? उस पर क्या एतराज़ है? उसमें से ऐतराज़ ये है कि उससे कुछ नाउज़ बिल्लाह नबी पाक का किरदार जो है, वो सही नहीं लगता, उन आयतों से। कैसे? कैसे? अच्छा, अब मैं पहले ज़ायद वाली से कहूँ या इस वाली आयत से कहूँ? जो आप ठीक है, पहले पहले ज़ायद वाली, ठीक है। जी। वो ज़ैद वाली से ये है भाई कि पहले अगर आपने खुदा ने वो जो आपने सूरह अहज़ाब की दूसरी आयत ज़िक्र की है, इन्ना अहलल्ना लक अज़वाजक अल्लाती ज़ौजुहुन्ना जी, उसी जी, के जी, बाद उसी को चलिए उसी जी। का कह देता हूँ। उससे क्या हमें हमें अगर एक इंसान बिल्कुल न्यूट्रल होकर उस आयत को देखे, तो ये लगता है कि खुदा जो है वो एक बंदे को वो वाली चीज़ें अता कर रहा है, जो एक आम इंसान को भी तलब होती है। जबकि एक खुदा का बनाया हुआ रसूल, पैगंबर, कायनात के क्रिएटर का वो ऐसा होना चाहिए था कि उसमें आम इंसानों वाली ये जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, ये वाली होनी ही नहीं चाहिए थी। वो एक बिल्कुल सबसे अलग जिसको ये दुनियावी हमें हवस होनी ही नहीं चाहिए थी, मतलब हवस, सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यानी आपको ये लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़्यादा शादियों की इजाज़त दी गई है, ये गोया कि उनकी अल-इयाज़ बिल्लाह दुनियावी हवस थी जिसको पूरा किया गया, राइट? जी, जी, बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो इसके लिए 2 बातें साबित करनी पड़ेंगी। एक तो ये साबित करना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी शादियाँ की हैं, वो अपनी हवस को मिटाने के लिए शादियाँ की हैं, अल-इयाज़ बिल्लाह। पहले तो ये साबित करना पड़ेगा। और दूसरे ये साबित करना पड़ेगा कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की हैं। ये 2 बातें साबित करनी पड़ेंगी। क्या आप इन दोनों बातों को साबित करने के लिए तैयार हैं? मैं इस बात को साबित करने के लिए तैयार हूँ कि जब तक उनके पास ताकत नहीं आई थी, 40 साल से नहीं, पहले ये मेरे उन्होंने सवाल शादी का नहीं जवाब की। मेरे सवाल का जवाब ये है कि आपने ये समझा कि अल्लाह ताला ने कोई स्पेशल फ़ेवर किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी हवस की वजह से। तो आप क्या ये साबित कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल-इयाज़ बिल्लाह हवस थी? एक या तो आप इसको साबित करें, पहले इसी को कर लीजिए, चलिए इसको कीजिए साबित, हवस थी। मुझे साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे जो लग रहा है सामने, मैं इतना बड़ा मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं साबित कर सकूँ। मैं सिर्फ़ जो मुझे आपको सामने लग रहा है। आपको किसी बुनियाद पर लग रहा होगा ना मुफ्ती साहब और मुझे उसके एक मुकाबले जी, जी, में एक वो बुनियाद ये है जी, कि मुझे 1 उनका सेकंड एक देंगे। तो 11 या 10 या जितनी भी आपके नज़दीक जितनी बीवियाँ हैं, वो होना, ऊपर से लौंडिया होना, ऊपर ठीक से है, ठीक है, सही है। ये जी, सब सारी चीज़ें सही लग रहा है मुझे। जी, कासर साहब। जी, मैं सिर्फ़ एक हमारे जो भाई हैं देखिए, अगर आपका ऐतराज़ इस चीज़ पे है कि उन्होंने एक आम आदमी वाली ज़िंदगी गुज़ारी, तो देखिए हम इस चीज़ से कतई तौर पे नहीं कहते कि उन्होंने आम आदमी वाली ज़िंदगी नहीं गुज़ारी। इनफ़ैक्ट अगर आप उनकी जब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होने वाला था, तो एक लंबी हदीस है, उसका मफ़हूम मैं आप छोटा-सा मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ। कि जिसमें उन्होंने जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने अपने बंदे को ये ऑप्शन दिया हुआ था कि वो आगे की ज़िंदगी को ले और या इस ज़िंदगी को ले, तो उसने आगे की ज़िंदगी को लिया। यानी कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी जो इंटरप्रिटेशन है कि ऑप्शन था कि वो शाहाना नबूवत लें, जैसे जनाब सलमान अलैहिस्सलाम की थी, दाऊद अलैहिस्सलाम की थी और बीमारी से पहले जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जो एक रईसों वाली ज़िंदगी थी, वो या वो एक आम आदमी वाली। तो उन्होंने अपनी उम्मत के लिए एक आम आदमी वाली ज़िंदगी कबूल की। अब अगर उस नबी को हिजरत करनी पड़ रही है, जिहाद करना पड़ रहा है, दांत अपने शहीद कराने पड़ रहे हैं, शैब वाक़ये अबी करने तालिब पड़ के रहे साथ हैं। लोग जो हैं, शैब अबी तालिब में दरख्तों के पत्ते खाने तक की नौबत आई, तो वो सब इसलिए है कि मेरे बाद कोई ये ना कहे कि वो तो अल्लाह के नबी थे, उनको तो सारी एक्स-वाई-ज़ेड सहूलतें थीं, तो इसलिए वो तो कर गए। तो नहीं, उन्होंने हर वो चीज़ जो एक आम आदमी पे
गुज़र सकती है, उससे बढ़ के अपनी ज़ात पे वो बिताया। इसे कहते हैं नबी और उसका नतीजा क्या निकला कि 23 साल में एक सिविलाइज़ेशन खड़ी हुई। अगर आपको नबूवत का कोई और सबूत नहीं मिलता है ना, तो पूरी तारीख़ इंसानी में देख लें कि इससे पहले ऐसा हुआ ना इससे बाद ऐसे हुआ कि मैं कल्चरल पैराडाइम की बात नहीं कर रहा, मैं सिविलाइज़ेशन की बात कर रहा हूँ जिसको जी। बनने में सदियाँ लगती हैं और 23 साल भी मैं मजमूई तौर पे जो कार्य रिसालत है, जो कैम्पेन ऑफ प्रॉफिटहुड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें से भी आप पहले 12-13 साल तो सिर्फ़ और सिर्फ़ परसिक्यूशन के। जी। लेकिन उसमें भी अच्छा उनका किरदार शामिल था अच्छा, कि एक लोगों को ये चीज़ चीज़ें में फैसल साहब बहुत अच्छी बात की आपने। मैं हुँ, हमारे ट्रुथ सीकर जो हैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा। मैं उसी पर जो लफ़्ज़ हवस उन्होंने इस्तेमाल किया उसी पर वापस जाना चाहूँगा। उन्होंने बातों-बातों में एक बात कही कि जब ताकत आ गई तो उन्होंने शादियाँ की हैं। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई है वो हिजरत से पहले हुई है और उस वक़्त तक आपके पास ताकत नहीं थी। अलग बात है कि रुख़सती हिजरत के बाद हुई है, लेकिन शादी पहले हो चुकी थी। देखिए हवस अगर खुदा न ख़ास्ता इयाज़ बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होती, तो आपकी शादियाँ बेवाओं से न होती। हज़रत आयशा के अलावा सभी बेवाएँ थीं। आपकी शादियाँ तो फिर आज भी आप देख लीजिए किसी भी एक आदमी को आप पूछें उससे कि भई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक बेवा औरत है और एक औरत ऐसी है कि जिसकी शादी पहली मर्तबा हो रही है, तो तुम किसको चूज़ करोगे? तो एक ये नेचुरल चीज़ है, चाहे आप उसका एतराफ़ करें या ना करें, तो कि आदमी उसको पसंद करेगा या चाहेगा कि उसकी शादी वहाँ हो जाए कि जो औरत बेवा नहीं है, बल्कि पहली मर्तबा उसकी शादी हो रही है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया बिल्कुल उलट है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत अज़वाज से यानी ताद्दुद अज़वाज कसरत अज़वाज से हवस साबित नहीं कर सकते। हवस साबित नहीं कर सकते हैं, ये बुनियादी पॉइंट है। क्या दूसरा लौंडियों से मुफ्ती शादी साहब इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूँ कि ये जो हवस वाली बात हो रही है, क्या वो वाक़या पता होगा शायद इनको भी कि अहले मक्का ने जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये ऑफ़र दिया था कि आप अपनी दावत बंद कर दें और उसके बदले में जो है आपकी हम शादियाँ जो है एक से एक हुस्न वाली औरतों से एक कर से देंगे। जी, 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 जी। तो जी, अगर ये अच्छा, हव्स ये उनकी नफ्सियात अगर ऐसी होती, हव्स वाली होती, तो वो कबूल कर लेते इस ऑफ़र को और वो सरदार भी बनाए जा रहे थे मक्का के। अच्छा रही बात ये जो आप बार-बार लौंडियों की बात कर रहे हैं, मैं इस पर आपसे एक गुज़ारिश करूँगा कि हमें सिर्फ़ 1 हफ़्ता आप और देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम इस पर तफ़सील से बात करना चाहते हैं। मैं कोई एक बात कह दूँगा, उसको आप ले उड़ेंगे या कोई दूसरा ले उड़ेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इस मौज़ू के ऊपर तफ़सील से बात होनी है, तो इसलिए आप इस मौज़ू को फ़िलहाल कर दीजिए, मुअख़्ख़र अगले हफ़्ते आप ज़रूर तशरीफ़ ला सकते हैं। लेकिन बात जो तअद्दुद अज़वाज की है, उस पर बात हो रही है कि उसको बुनियाद बनाकर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के अलियाज़ बिल्लाह हवस को साबित नहीं कर सकते हैं। रही ये बात कि जो आपने आयत पेश की है, आपका दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह ताला ने स्पेशल फ़ेवर किया है। तो अल्लाह ताला ने इजाज़त ज़रूर दी है। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इजाज़त को अवेल किया है? इस आयत के नाज़िल होने के बाद कोई शादी की है? ये तो आप जानते होंगे, ये सारा नहीं की नॉलेज है, आपको मेरे नहीं की है। सामने जो तो चीज़ें हैं अब मैं अगर ये कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता और अल्लाह का ना होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को कुरान में इंसर्ट करते और इसके बाद चूँकि फ्री लाइसेंस मिल गया है, तो चाहे जितनी शादी करें नो टेंशन। एक भी शादी नहीं की। ठीक हो गया। अच्छा इन ज़िक्र भाई शादियों पे और ज़िक्र लौंडियों भाई पे आप हाँ, ठीक है जवाब एक दे हाँ, दें आप एक बाद ज़िक्र में। भाई एक चीज़ सुनिएगा क्योंकि ये जो सवाल आपके ज़हन में आता है ना ये देखा किस तरह मुफ्ती साहब ने लिया है, हमने कोई आप पे गुस्ताखी का कोई ऐसी चीज़ और बिल्कुल आप सवाल जेन्युइन जो आपके ज़हन में आता है, इश्कालात हैं वो रखें। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि तसव्वुर जहाँ से उभरा है मैं उसको भी समझना चाह रहा हूँ। ट्रुथ सीकर भाई मैं जानना चाहता हूँ, हवस को आप डिफाइन कर सकते हैं कि हवस से मुराद आपकी ये है औरतों की लालच, तमन्ना इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? मैं जानना चाह रहा हूँ कि हवस को आप थोड़ा-सा डिफाइन करें कि हवस है क्या? ठीक हो गया। हवस 2 तरह की होती है, हर इंसान में होती है, एक ज़्यादा से ज़्यादा दौलत की, एक ज़्यादा से ज़्यादा औरतों की, ये होती है। ठीक, अब जितना अच्छा, भी कह लें मैं नेक हूँ, पर ज़बरदस्त, ये हवस हर मैं समझ इंसान में गया, होती है। मैं समझ गया, मेरा ज़बरदस्त, मसला ज़बरदस्त। ये है कि ये अच्छा, वाली हवस अगला सवाल पूछने लगा जी, हूँ, जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ जो आप कह रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दौलत की, ज़्यादा से ज़्यादा औरत की, ज़बरदस्त, हवस इसको कहते हैं। ये आपने लिख लेना है नाज़रीन के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा औरतें और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत, ठीक है? इसको हवस कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएँ हवस की आम एवरेज इंसान के अंदर, इंसानी माशरों के अंदर पीक कब होती है? ये मुझे बताइएगा, पीक जो होती है हवस की, इन चीज़ों की, ये मुझे बताएँ। ये नहीं मतलब आप ऐज के बारे में पूछ रहे हैं? किस ऐज में हाँ, होती है? हाँ, यानी इंसानी उम्र की ये हवस की एवरेज पीक क्या है? जो सेंसेस होते हैं, सर्वेज़ हैं, उस ये एतबार से पीक कब होती है? ये ये मेरे ख़्याल से 18 साल के बाद किसी भी वक़्त एक मर्द में होती है, इन दोनों ठीक है, चीज़ों की। मरते 18 दम साल तक से रहती ठीक है, 18 साल आप कह रहे हैं, ठीक है, 18 साल। अच्छा और मरते दम तक ये रहती है, ठीक हो गया।
अगर हम दोनों हवस को देखें, दोनों चीजों को देखें, तो एक बंदा बचपन से पैदा होता है, 40 साल 25 साल की उम्र होती है, वो एक ऐसी औरत से शादी करता है जो 2 दफा बेवा हो चुकी है, बच्चे भी रखती है और 15 साल बड़ी है। अरब में उस वक्त पोलोगेमी को कोई भी ऐब नहीं समझा जा रहा था, जैसे अब नहीं समझा जाता, तब भी नहीं समझा जाता था कि आप तअद्दुद अज़वाज करें। कितने लोगों की बीवियां भी थी, लौंडियां भी थी, सब थी, यानी ये चीज उससे पहले प्रैक्टिस हो रही थी। यानी ये चीज एक ऐसे शख्स को जो अरब में उस वक्त पैदा होता, 25 साल की उम्र, फिर 40 साल की उम्र, फिर 50 साल की उम्र तक कोई चीज उसको अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, मुआशरती तौर पर रोकने के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं था कि वो इस चीज को प्रैक्टिस कर सकता। वसाइल भी थे, जवानी भी थी, अमानत और सदाकत के चर्चे भी थे, मकबूलियत भी थी, और ऐसे कबीले से भी था कि हर कोई उस कबीले के साथ ताल्लुक जोड़ना चाहे। प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम के अंदर सर आर्नल्ड लिखते हैं कि मोहम्मद, ये ओरिएंटलिस्ट की बात कर रहा हूं, कि वो कहते हैं, ये ओरिएंटलिस्ट नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूं, वो लिखते हैं, जिसको कोट किया फिर शिबली नुमानी ने अपनी किताब के अंदर भी, और ओरिजिनल किताब भी मेरे पास पड़ी, अगर कहेंगे मैं रेफरेंस दिखाऊंगा, उसमें वो कहते हैं कि जो लोग मोहम्मद के ऊपर वुमनाइजर होने का, नाउजुबिल्ला, या औरतों का दिलदादा या खूबसूरत औरतों की तरफ लपकने का नाउजुबिल्ला इल्जाम लगाते हैं, उनको ये कहना चाहिए कि जो उसका पीक का टाइम था वो तो उसने मुजर्रद गुजार दिया और एक बीवी के साथ गुजार दिया। जो एक बंदे की जवानी का टाइम होता है, 25 साल में हजरत खदीजा शादी हुई, उस तक 15 साल तक, ठीक है, 40 कर लें, हजरत खदीजा आपके साथ रहती है। उसके बाद 40 साल दौरे नबूवत में आप ऐलान नबूवत करते हैं, और उसके बाद 53 साल के बाद जाकर आप तअद्दुद अज़वाज को किस जगह पर प्रैक्टिस करते हैं, अभी हम नहीं देख रहे। वो जो खास पीक टाइम था, उस पीक टाइम के अंदर तो आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि औरत की कम से कम हवस आपसे छलकती हो। क्या आप इस चीज को समझे हैं कि मसलन वो हिस्सा भी तो देखे ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत उम्दा पॉइंट। अच्छा, ट्रुथ सीकर मैं साहब, समझ गया सवाल 1 मिनट, सर, इसका इसका जवाब देने जवाब से ही आप दे। ये बताइएगा मुझको कि क्या हवस की कोई लिमिट होती है क्या? क्या आपके नज़दीक हवस की कोई लिमिट है? मैं पहले अमीर हक साहब का वो जवाब जी, दे दूं, फिर मुझे गो भूल अहेड। जाएगा। जी। वो ये कि वो बिल्कुल ये वाला, मुझे बिल्कुल, इसका मैं एक ही गेस जवाब कर बन रहा सकता है, हूँ वो आप दे लें, ये इसका एक ही जवाब बन मैं सकता है, वो आप देने लगे हैं, मेरे मुझे पता है, ख्याल और से उसके बाद मैं बात करूंगा जी। मेरे ख्याल से मैं अगर बिल्कुल मैं मुसलमान होकर भी सोचूं, तो मेरे माइंड में ये आएगा, अगर मेरे पास जरा सा भी ज़हन है, वो ये आएगा कि इंसान के पास जब कुछ भी नहीं होता, उस वक्त वो उसको नहीं, ना बीवी मिलती है ना उसे कुछ मिलता है, और जब उसके पास कुछ होता है तब जाकर ही वो शादियां भी करता है, तब जाकर जबरदस्त, वो कोई उसको बेटी भी देता है। तो उनके पास जब जबरदस्त, 40 साल तक कुछ नहीं था, तो तब तक कैसे उन्होंने ज्यादा औरतें कर दी थी, यही कैसे जवाब लौंडियां बनता ले ली था, थी? यही जवाब बनता था, मुझे पहले पता था ये जवाब बनता है। अब आप सुनिए उसका आगे, क्योंकि उससे आगे दूसरा फेज शुरू होता था कि जो एतराज का दूसरा हिस्सा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ताकत और माल और दौलत आ गई तो उन्होंने जनाब शादियां की। अब हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, और आपने गौर करना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत और पावर आने के बाद भी उनके मुआशी हालात क्या थे। क्या उन औरतों को अय्याशी कराई जा रही थी? क्या उन औरतों पर माल मता निछावर किया जा रहा था? मजे की बात तो यह है कि वो बीवियां कहती हैं कि हमारे घर के अंदर तो हफ्ते हफ्ते तक चूल्हा नहीं जलता था। सूरह और अहज़ाब की उसी सूरत में जहां से ये आयत उठाई है, वहीं 2 सफ़े पीछे चले जाएं, तो कुरान ये कहता है कि ये अज़वाज तो शिकायत कर रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतना घर का खर्च नहीं दे पा रहे हैं जितना हमें एग्जैक्टली, चाहिए। एग्जैक्टली, कुरान की आयत कह रही है कि बीवियों ने ये, और जो 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 वाकया ईला है, जिसको ईला का वाकया कहते हैं, वो हुआ ही इस चीज पे है कि बीवियों ने कहा कि आप लीडर हैं, सब ठीक है, आपकी अपनी पॉलिटिकल लाइफ है, एक्टिव लाइफ है, मगर हमारे घर के अंदर तो फाके हैं। तो अल्लाह कुरान की आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों से कहो, क्या दुनिया का माल चाहती हो तो मैं निछावर कर देता हूं तुम्हारे ऊपर, मगर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिशन के साथ खड़ी होना चाहते हो तो फाके काटने पड़ेंगे। ये वो मोहम्मद था कि मदीना में पावर होने के बावजूद खंदक खोदी, तो अपना कपड़ा उठाकर मार बिन यासिर को कहा, 2 पत्थर बंदे हैं अल्लाह के बंदे, 2 पत्थर बंदे हैं। सुभान अल्लाह, मैं जबरदस्त। ये कहता हूं मैं ये कहता हूं कि जो 2 हफ्से आपने बताई हैं, मुझे उनका प्रैक्टिकली इस्तेमाल होते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आते, जी। जो वजह बन सकती थी। बिल्कुल, आपके आपके जवाब ने इम्प्रेस किया बहुत सारे मुसलमानों को, मुझे भी किया। ठीक है, मुझे अब ये इतना बताएं कि ये सारी जो स्ट्रगल आप साथ साथ बताते हैं कि ये भी किया उन्होंने, वहां पे भी मुश्किल खाई, वहां पे खंदक खोदी, ये किया वो किया। मेरे भाई, जब इंसान एक किसी चीज की कोशिश में होता है ना, तो उसके लिए वो स्ट्रगल करता है।
आप पाकिस्तान की मिसाल ले ले, कोई भी अगर कोई भी चले मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, मैं पता है क्यों टोकना चाह रहा हूँ वक्त की वजह से। मुझे ये बताएं, जान दे मुझे ये देता है, बताएं, वो कहता है चलें कि चलें, मुझे मुझे ये जान बताएं, दे दो, मैं मेरे समझ गया ताकत आपकी बात, मैं वक्त बचाने के लिए कह रहा हूँ, मैं समझ गया। आपने कहा एक स्ट्रगल टाइम था, मदीना में स्ट्रगल। मुझे ये बताएं, वो स्ट्रगलिंग टाइम और वो पीक का अचीविंग टाइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना के 10 सालों में कब हुआ, ये बता दें। चलें आपके सवाल को हल कर देते, वो बताएं, ताकि तब से हम शुरू करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद याशी शुरू की, नाउज़ बिल्लाह। बताएं। नहीं, एग्जैक्ट आपका सवाल क्या है, मुझे समझ नहीं आई। हाँ, मैं सवाल बताता हूँ कि वो कौन सा स्ट्रगलिंग टाइम था ना, मदीना में आने के बाद भी इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मॉनेटरीली स्ट्रगलिंग टाइम था। रियासत तैयार हो रही थी, मामला तय हो रहे थे। जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ों में मशरूफ थे, खंदक खोद रहे थे, बड़ी परेशानी थी। मुझे वो टाइम बताएं कि जब रेलें पेलें हो गई हों, वाह हो गई हो, पैसा बह रहा हो, और तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, लो जी गुच्छे खाओ, सोना पहनो, जनाब वेलवेट पहनो और सिल्क पहनो। ये मुझे जरा बताना, कौन सा टाइम? पहली बात तो ये है कि इतना उनको टाइम मिला ही नहीं है जिसमें वो ये हाँ, ये आपने कहाँ से तो फिर निकाला? अच्छा, अगर टाइम नहीं मिला तो फिर हवस का एतराज क्यों? सही। मैं बताता हूँ आपको, वो जब जब उनको सबसे पहले उनको ज्यादा जो थी, मेरे ख्याल से वो औरतों की थी, साथ में दौलत भी, फिर सब जब वो अपना एक तो निजाम वो बना रहे पीक थे। थी। मैं आपको सारा सिनेरियो रख चुका हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, सब मेरा पूरे ब्लॉक को, इस सवाल को ना जो मैंने जवाब दिया इसको दोबारा सुनिएगा कि पीक कब से शुरू होती है, उस टाइम वो बंदा जी। खाली रहा। आप कहें मालो दौलत आया तब, वो तो दे ही कुछ नहीं रहे, वो तो सादगी और फकर की गना की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि फिट कहाँ करना है इस हवस को अच्छा, जिसको आप आपने ये नहीं कहते रखा। हैं, अच्छा ट्रूथ अब सीकर साहब, अब आप ये कह अब रहे इस हैं अर्ब कि में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें स्ट्रगल कर रहे थे और उनको इतना टाइम नहीं मिला कि उनका स्ट्रगल खत्म हो जाता, वो सक्सेसफुल हो जाते। तो इसका मतलब ये कि स्ट्रगल के दौरान उन्होंने बहुत सारी शादियां कर ली थी, या आप ये माने कि नहीं यहाँ स्ट्रगल खत्म हो गया था, इसके बाद सारी शादियां की हैं? कुछ की एक पोजीशन तो हो। मैं मैं एक एक पोजीशन ये एक बताता मिसाल हूँ से कि मुफ्ती आप साहब की बात में कौन एक सी जुमला मैं हीरे ऐड कर दूं। हीरे जवाहरात की बात कर रहे हैं कि उनके पास नहीं आए। अरब के उस सहरा में जिस जिस हद तक उनमें पावर और दौलत और औरतें जिस हद तक हो सकती थी वो आई। अब आप ये सोच रहे हैं कि उनके पास तो भाई महल नहीं थे, वो महल उस वक्त नहीं बन सकते थे, जिस हद तक एक जा सकते थे वो गए चलें, और इसका फिर जवाब वफात ले लें, पा गए। इसका जवाब ले लें। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, सुनिएगा जरा। बुखारी शरीफ के अंदर प्यारे ट्रुथ सीकर भाई हदीस है, हजरत उमर फारूक आए। यार वो लोग तिजारत करने शाम और मिस्र के सफर से जाया करते थे, उन्होंने सारी चीजें देखी थी, उनको कंस्ट्रक्शन का पता था, उनको सारा पता था कि क्या क्या चीजें उस वक्त इस्तेमाल होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो तमाम ऐशो इशरत दानिस्ता इंटेंशनली विलिंगली छोड़ी जो उस वक्त अरब में प्रैक्टिस की जाती थी। अब हदीस सुन ले जरा। हजरत उमर फारूक दाखिल होते हैं, सीनरी खुलती है, उमर फारूक आते हैं, देखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के खुश्क पत्तों के तनों से बनी हुई एक जो चटाई है उस पर लेटे हैं। उस पर लेटने की वजह से ज्यादा देर तक आपकी कमर पर निशान पड़ गए। वो निशान पड़े देखे हजरत उमर फारूक की आंखों से अश्क जारी हो गए, गमजदा हुए कि हमारा नबी है, सच्चे हैं, दुनिया और आखिरत के खजाने इनके पास हैं, तो ये इतनी फकर और इतनी सादगी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आके सवाल पता है क्या किया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आके सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? तो आपने कहा बला, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, बिल्कुल, क्यों, क्या मसला हुआ उमर? उन्होंने कहा मैं कैसर और किसरा के लोगों को देखता हूँ, उन अंपायर्स को देखता हूँ, रेशम का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में खाते हैं, आगे चहल पहल है। फिर वो वाकया भी मिलता है कि सहाबा होके आए वहां अपने लीडर को, चौधरी को, वो सजदा कर रहे थे। ये सारी चीजें उन्होंने देखी और नबी पाक के सामने रखी कि हम इन चीजों को क्यों नहीं कर रहे। तो अल्लाह के रसूल ने पता है क्या कहा आगे? अल्लाह के रसूल ने कहा अला तुहिब्बु या उमर, क्या तू इस चीज को पसंद नहीं करता, लहुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा, कि उनके लिए ये सारी खुशहालियां दुनिया की एक दायमी जिंदगी के अंदर हैं, टेम्परेरी जिंदगी के अंदर, सॉरी, और हमारे लिए आखिरत की हमेशगी जिंदगी के अंदर ये चीजें होगी, इसलिए इन चीजों से खफा मत हो। इस बहुत उम्दा। बंदे को अच्छा, किस तरह और फंस कह एक और सकते? हदीस मुझे याद आई है, आमिर हक साहब और इसी तरह ट्रूथ सीकर साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़े हो चुके थे। अचानक फिर फौरन घर तशरीफ ले गए, फिर वापस आए और नमाज पढ़ाई। उसके बाद लोगों से कहा कि तुमने पूछा नहीं कि मैं क्यों गया था? तो लोगों ने हाय कहा हाय। कि तो आप ने फरमाया कि मुझे याद आया कि घर में 2 सोने की डलियां रखी हुई हैं, मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि मैं अल्लाह के हुजूर पेश हूँ और मेरे घर में अल्लाह, सोना रखा हुआ हो। अल्लाह तो अकबर, अब अल्लाह अगर अकबर। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलैयाज़ बिल्लाह ये हवस होती मालो मता की, तो भाई सोना घर में रखा हुआ कौन पूछ रहा है? कोई भी ना पूछता। उसको हदिया करने की, गिफ्ट करने की, डोनेट करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, खैबर के बाद तो फुतूहात खुल गई थी, फुतूहात के दरवाजे थे। अगर आप अपनी एम्पायर, पर्सनल एम्पायर खड़ी करना चाहते तो खड़ी कर सकते थे। तो मेरे भाई ट्रूथ सीकर साहब, ये असल में जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो यहाँ हो रही है
कि आपने ये समझ लिया कि कसरत अज़वाज अय्याशी है। यहां ये असल में प्रॉब्लम है। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो सारी चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। अच्छा, मैं इनसे और पूछना आप चाहता हूँ, ट्रुथ सीकर साहब सिर्फ माइक म्यूट, सॉरी मैं आई एम रियली सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया। ट्रुथ सीकर साहब मुझे बताइए, आपकी शादी हो गई है? जरा माइक अनम्यूट करके बताइए। मैं नहीं बता सकता। अगला अच्छा, नहीं, सवाल चलें पूछिए। चलें ठीक है, अगर आप आमिर भाई, बताएं मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो यानी कि ताद्दुद अज़वाज को ये मतलब हवस या गलत समझ रहे हैं, ये रेशनल बेसिस पे समझ रहे हैं या इसका कोई कल्चरल फैक्टर है? ये आप बेस कॉन्टेम्परेरी कोई रिस्पॉन्स है? जी। यानी मैं कि आपको इसका बता कोई कल्चरल फैक्टर है, आप जिस कल्चर में पले बढ़े हैं वहाँ ये चीज़ गलत है, या आपने इसको अक़ली तौर पे, यानी कि आपके कल्चर में तो पॉलीगैमी प्रैक्टिस होती है, लेकिन आपने उसको अक़ली तौर पे गलत समझ लिया कि नहीं भाई ये अक़लन यानी कि रेशनैलिटी के बेस पे ये गलत है। नहीं, मैं किसी बेस पे भी नहीं, मैं सिर्फ अपनी अकल पे, अपनी समझ की बेस पे कह रहा हूँ कि जो इंसान अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा, जो कायनात के बनाने नहीं वाले तो ने, मेरे भाई उसका तो सीकर साहब उसकी कोई उसकी बुनियाद लाइफ है। नहीं, तो आपका एक दावा हुआ कि वो ऐसा होना चाहिए। उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना, उसकी कोई अक़ली दलील होगी, या तो आप कल्चर को बुनियाद बनाएं या अकल को बुनियाद बनाएं, तो वो मेरी रैशनल बात आर्गुमेंट होना चाहिए ना सामने। आप कोई रैशनल मेरा आर्गुमेंट ज़्यादा, मैं बिल्कुल भी बाकियों की तरह नहीं हूँ कि मैं बस मैं मान गया हूँ, ठीक है। दौलत वाली आपने बात काफी की है, एक तो रेफरेंस नहीं दिया, ठीक है, फिर भी मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से, ठीक रेफरेंस ले लीजिएगा, हाँ, मैं आपको बता दूंगा। ये तो आप ठीक है मशहूर सर। हदीस आप है सर, ये मशहूर वाक़यात है। जो भी कहानी वाकया बताएं उसके साथ रेफरेंस दिया करें। दूसरा, मैं ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, दौलत का नहीं था उनके। अब मुझे औरतों का भी क्लियर कर दें, मेरे अच्छा, ज़हन से ये मैं गंदगी आपसे निकाल दें। अगला सवाल करने लगा हूँ जो मैंने पहले किया था, क्या हवस की इंसान में कोई लिमिट होती है? किस तरह, किस लिहाज से? भाई मान लीजिए आप में या मेरे में या किसी और भी इंसान के अंदर किसी भी चीज़ की हवस है। हवस का क्या मतलब है? वो हवस कभी पूरी हो जाती है? कोई लिमिट है उसकी कि नहीं मुझे ₹100 चाहिए तो ₹100 मिल गए, हवस पूरी हो गई। क्या ये मतलब होता है हवस का? नहीं नहीं, हवस उसको कहते हैं कि जितना भी मिल जाए उससे ज्यादा की तलब उससे रहे कि ज़्यादा मुझे चाहिए। और मिले और मिले। तो नहीं फिर नहीं, मेरी आप मेरी सल्लल्लाहु अलैहि एक वसल्लम को क्लियर लाइसेंस मिल गया था कि आप शादी करें तो आपकी 100, 200, 400, 500 भी हो सकती थी, कोई टेंशन तो थी नहीं। तो जितनी भी हैं वहाँ रुक क्यों गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि इजाज़त मिल गई थी कि शादी कर सकते थे? मुफ्ती साहब, मैं मैं आपको एक मैं नफ्सियाती इसका और एक फिलोसॉफिकल पहलू से मैं एक चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ ताकि ये हमारे कैसर भाई साहब की आप जो बहुत ना देर से मसला कोशिश कर है। रहे थे जी कैसर भाई ये ऐड कर लेने दें ट्रूथ सीकर साहब फिर मैं आपको अलाउ करूँगा। जी। देखिए, पसंदीदगी के 3 दर्जे हैं, जिनमें से सबसे निचला दर्जा हवस का होता है, और हवस कहते ही किसी ऐसी चीज़ की तलब को है, जिसके बदले में आपको कुछ भी सैक्रिफाइस ना करना पड़े, ये हवस होती है। जिसमें यानी कि ऐसी पसंदीदगी जिसमें सिर्फ़ तलब ही तलब हो। रही जो, और इसको अगर आप निकाह पे अप्लाई करते हैं, तो सूरह निसा में एक आयत का दरमियानी हिस्सा है कि निकाह करो तो इफ़्फ़त के लिए, शहवत के लिए ना करो, क्योंकि शहवत और हवस वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, सिर्फ़ अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप निकाह करते हैं तो आप एक ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो इसलिए हमें हवस का ये मानी ज़रूरी पता होना चाहिए ताकि बहुत गुफ्तगू उम्दा। आसान हो जाए। जी, मुफ्ती साहब। जी। जी, गो अहेड ट्रूथ सीकर साहब आप अब हमें रैप अप करना है तो क्विकली रैप अप की तरफ बढ़ें। जी। जी क्विकली मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने ठीक है दौलत वाली साइड पे सही कर दिया। आप सिर्फ बीवियों की साइड पे लेके चले जाते हैं कि अज़वाजात उनकी इतनी सारी थी तो इससे जी। कोई मसला नहीं है, ठीक है, निकाह किया था तो क्या वो हुआ, मैं ठीक है। समझा वो देता हूँ। उनकी लोंडियां कितनी ज्यादा, सेक्स स्लेव्स कितनी ज्यादा, वो उनकी भी तो बात करें ना। जैद के नहीं, बारे में बात, सेक्स मारिया स्लेव्स कुतिया के बारे में सेक्स बात करें, स्लेव्स तो उन किसी भी सबको क्या मुसलमान जायज की आज तक एक भी नहीं हुई है। सुन लीजिए मेरी बात। सेक्स स्लेव्स का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और रही बात मैंने कहा कि बांदियों का जो है जिसको हम कॉन्क्यूबाइन कह लेते हैं अंग्रेजी में, इसके ताल्लुक से मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस पर हमारी जो है अगले हफ्ते इंशाअल्लाह नेक्स्ट संडे बिइज़्निल्लाह ताला हम प्लान कर रहे हैं। तो उसमें आपके सामने ये पूरी बात जो है क्लियर सामने आ जाएगी। मैं अगर एक जुमला कहूँगा वो आपके समझ में आने वाला नहीं, चूँकि एक लंबा कॉन्सेप्ट है। तो नॉट दैट कि वी डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड, वी हैव अ रिस्पॉन्स बट वी नीड मोर टाइम। तो ज़रा टाइम लगेगा उसमें। इसलिए हम पहले एक चीज़ पर जो आपका अज़वाज का मसला है ना, उसको निपटा लें। क्या अज़वाज के ताल्लुक से आप मुतमईन हुए या नहीं? मेरा टोटल औरतों का है, ठीक, अज़वाज का ठीक, मैं सिर्फ समझ गया। एक मुफ्ती ही। नहीं, साहब 1 मिनट दीजिएगा। पूरा समझ मसला आ गई है, औरतों का। औरतों का मसला है ना, तो उसमें 2 कैटेगरी हो गई ना, एक अज़वाज है, एक गैर अज़वाज है। तो अज़वाज के बारे में मसला हल हो गया या नहीं हो गया? नहीं, अज़वाज के बारे में भी अगर मैं सोचूं तो एक इंसान के लिए इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अच्छा, बिल्कुल मैं भी नहीं एक होनी। एक मुफ्ती साहब एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ माज़रत चाहता हूँ, मैं टोक रहा हूँ।
जी। दौलत का वो कह रहे हैं मसला हल हो गया, कि उनको दौलत की हवस तो कम से कम नहीं थी। वो कह रहे हैं ये मसला हल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना ट्रुथ सीकर भाई? दौलत का मसला हल जी हो जी गया ना जी? ठीक हो गया, गुड। अब आ जाते हैं अज़वाज की तरफ। अच्छा, इंसान को जो हवस होती है, औरत की हवस, अ, उसके पास 2 ऑप्शन रखी जाती हैं। एक, और ये देख 2 ऑप्शंस ऐसी हैं जिनको वो जब चाहे इख्तियार कर सकता है। क्योंकि एक हमने जो कुलिया पहले तैयार किया था, आपका जहाँ से एतराज़ बनता है कि चूँकि पावर आई, चूँकि दौलत आई, चूँकि माल की फरावानी आई, तो लिहाज़ा दूसरी चीज़ आ गई कि अब औरतें भी आ सकती हैं, लोग रिश्ते भी देंगे। आपने खुद कहा कि लोग रिश्ते भी देंगे, चीज़ें भी देंगे, बच्ची का रिश्ता भी आएगा, सब चीज़ें आएँगी। ये सारी चीज़ आपने बयान की। अब मुझे ये बताएँ, एक बंदे के पास जिसको औरतों की हवस हो, उसके सामने 2 ऑप्शंस रखी जाएँ कि तुम एक कबारी लड़की से, जवान लड़की से शादी करो, और दूसरी ऑप्शन रखी जाए कि कोई बेवा होगी, बूढ़ी होगी, ऐसी भी होगी कि एज आपसे बड़ी भी हो। तो वो दोनों में से किनको इख्तियार करेगा? आपको क्या लगता है? वो हर उम्र की लड़की, हर उम्र की औरत उसको चूज़ करेगा, और जो नबी पाक ने की, हर उम्र की 6 साल से लेकर ज़बरदस्त। 40-50 साल रुक तक जाइए, उन्होंने की। रुक जाइए, ज़बरदस्त। अब आपने ना इसको किसी जगह से साबित करना है कि जिस बंदे को औरत की हवस होती है, साइकोलॉजिकल स्टडी ये कहती है, या सर्वेज़ ये कहते हैं कि जिस बंदे को औरत की हवस होती है, वो हर उम्र में से 6 साल से लेके 40 साल तक की सिलेक्ट करेगा। इसका आपने रेफरेंस देना है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी हो सकती है, हवस के हवाले से। नहीं, नहीं। ठीक है, नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर क्योंकि आपने उनको हवस मैं होती है कहना तो पता है क्या फिर चाह रहा हूँ? क्योंकि आपने पहले बनाया एक टारगेट, क्योंकि आपने उस जो एक एवरेज, मैं देखें, मैं कर रहा हूँ एवरेज एक बंदे को क्या मसला हो सकता है, कि जब उसको औरत की हवस हो तो वो क्या चाहे। एक आम बंदे से आप पूछें वो क्या चाहेगा। आपने पहले एक बनाया टारगेट कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चूंकि ताद्दुद अज़वाज पे इतराज कर रहा हूं, लिहाजा आपने जवाब उस तरीके का दिया कि वो 6 से शुरू होगा। मुझे बताएं, कौन यहां नीचे, 1 मिनट रुकिएगा, नीचे कोई ऐसा हवस का पुजारी बैठा है कोई दुनिया के अंदर जो खुल कर आपको कहे जी मैं जनाब 6 साल की कुड़ी नाल भी शादी करना चाहता हूं या बात करना चाहता हूं? वो कह सकता है ताल्लुक कायम करना चाहता है? नहीं कहेगा। अच्छा, वो इनके पास रेफरेंस नहीं है। ट्रूथ सीकर साहब, एक बात और, नहीं, 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 ऐसा कोई नहीं है। मैं मैंने पहले ट्रूथ बताया, सीकर मैं साहब अपने एक चीज और, ज़हन से जो समझ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो मेरे गलत एतराज़। प्यारे भाई, इसका मतलब है कि आपकी हवस की जो डेफिनेशन है वो आपकी अपनी इनफरादी है, अपनी इख्तियारी है, उसके बिल्कुल। उसके आप ऊपर ये हवस कोई वाला सर्वे। भी चैप्टर ही क्लोज कर दें, मेरा माइंड ही क्लियर कर दें, सिर्फ 2 बातों का जवाब देके, ज़ैद वाले मामला और दूसरा मारिया कुतिया वाला, उन दोनों को अब क्लियर एक करके मिनट, बताएं। नहीं, मैं पहले ये ये बताइए लास्ट ताद्दुद पॉइंट, अज़वाज का लास्ट जी। पॉइंट कहूंगा, चूंकि अभी ये वाली बात मुकम्मल हो जाए। ये जो आपने इतनी देर से जो हवस हवस की बात की है, वो ये कि अगर मान लें आपकी, मुझे नहीं मालूम आपकी शादी हुई नहीं, अगर आपसे कोई ये कहे, और चूंकि आप पाकिस्तानी हैं, कि भैया आप फला जगह शादी कर लो, पाकिस्तानी कौम का मसला हल हो जाएगा। आपको लगता है कि आपको, चूंकि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए वहां, या आप कहेंगे कि नहीं पाकिस्तान जाए भाड़ में, मैं नहीं करता? क्या 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 रवैया होना चाहिए आपका? किस किस तरह से, किस लिहाज से, मतलब मैं समझ आपसे नहीं ये आया। कहूं, या कोई आपको ये कहे, कोई मतलब अथॉरिटी ये कहे कि भैया तुम फला जगह शादी कर लो, मसलन अफगानिस्तान में फला औरत से शादी कर लो, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात एकदम सही हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम नो टेंशन, नो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, आपकी शादी के ऊपर मसला टिका हुआ है। ठीक है, तो क्या आप ये समझेंगे कि यार मैं क्या, मुझे क्या जरूरत है पाकिस्तान के हालात ठीक करने की? ठीक है, मैंने लगा लिया अपने नाम के आगे पाकिस्तानी, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान के हालात सही हो। तो क्या आपका ये रवैया सही है, या आपको वहां शादी कर लेनी चाहिए? मुझे कर लेनी चाहिए, कर क्योंकि लेनी इससे मेरा चाहिए। आप उसको सल्लल्लाहु फायदा। अलैहि वसल्लम की जो शादियां हुई हैं ताद्दुद अज़वाज, उनमें अक्सर शादियां इसी उन्हीं उस तरह कबाइल में हुई हैं कि शादी के फौरन बाद सारे के सारे कबीलों से अमन कायम हो गया, जंगें खत्म हो गई और पूरे के पूरे कबीले मुसलमान हो गए। बनु मुस्तलिक इसी तरीके से मुसलमान हुए जब जुवैरिया बिन्तुल हारिस की शादी हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप जो है आप इस तरीके से, आप इसको एनालाइज इस तरीके से करें कि आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ शादी हुई इस कबीले में, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस औरत से शादी हुई उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियां की हैं वो कौमी और मिल्ली मफाद में की है, जाती मफाद में नहीं की। पहली बात तो ये कि एक शादी के लिए किसी 2 कबीलों का या 2 मुल्कों का मसला हल हो नहीं सकता, ये भी ऐसा हुआ रूल्स है हैं। ना, हो नहीं सकता, आज नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम नेशन स्टेट में रह रहे हैं। लेकिन जब कबायली निज़ाम था, तो कबायली निज़ाम में यही तरीका राइज था। कबायली निज़ाम ये कि
आपके कबीले का बंदा अगर मेरे कबीले की किसी लड़की से शादी कर ले तो आप तो हमारे दामाद हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आज भी हिंदुओं में, हिंदू कल्चर में, तो जैसे राजपूत होते हैं या इनके यहाँ आज भी कबायली सिस्टम है और उनके यहाँ आज भी ये रिवाज है, आज भी इसी तरीके से चल रहा है। चले 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 ठीक है, मान लिया ठीक है, ठीक है, शादियों का भी तो मान जब लिया। ये शादियों का मसला हो गया, अब आपके 2 मसले रह गए हैं। छोटी सी बस 2 मसले वो हल कर दें तो फिर छुट्टी जी, दे 2 दें। मसले हल रह गए हैं। पहले मसले में आपका एक तो ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा से निकाह था, एक तो ये मसला रह गया, और एक हज़रत मारिया किब्तिया से। हज़रत मारिया किब्तिया का जो मसला है उसका ताल्लुक चूँकि स्लेवरी से, तो वो तो आगे डिस्कस होगा, वो आज हम नहीं करेंगे। ठीक है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा से निकाह का आपका मसला, एतराज़ क्या है उसमें, ये बता दीजिए बस। वो मेरा एतराज़ ये है कि जो हमें जो इस्लाम की जो बेसिक हिस्ट्री है ना, जो किताबें, अब जो कुछ लोगों ने लिख दिया, आप लोगों ने लिख दिया, वो नहीं, बिल्कुल उसे गलत है। छोड़िए, लोगों ने क्या लिखा है उनमें उसको से अगर देखें ना, कुरान उनमें में अगर देखें वाज़ेह तो अंदाज़ से जैसे लिखा हुआ है, कुरान में वाज़ेह अंदाज़ से लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह कर लिया, ठीक है? अच्छा, ये भी लिखा हुआ है कि हज़रत ज़ैनब पहले उनकी शादी हज़रत ज़ैद से हुई थी, ये लिखा, कुरान को सामने रख लीजिए, उस पर बताइए आपको एतराज़ क्या है? मैं एतराज़ बताता हूँ। पहले मुझे ये जवाब दें कि की क्यों? आप ये जवाब दें, उसके बाद मैं सवाल करता हूँ कि भाई मेरा मैं मसला क्या है? आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप एतराज़ लिखें ना, बयान करें तो मैं उसका जवाब दूँगा, उसमें आ जाएगा वो। आप मुझे वो एतराज़ अच्छा, तो बयान करें। मेरा एतराज़ ये है कि अपनी मुँह बोले बेटे की, जिसे बचपन से बेटा बनाकर रखा, की एक लड़की से शादी की और कुछ अरसा उसके साथ रही, उसको अपनी बहू बनाकर रखा और फिर उसके साथ शादी कर ली और वो जो बेटा था उसकी वो माँ बन गई। मुझे ये मसला है। ये अच्छा, एक बात बताइए कि आप किसी औरत को, मसलन आप अपनी बीवी को, अगर आपकी शादी हुई, ये कहें कि तुम मेरी माँ हो, तो बीवी आपकी माँ बन जाएगी? वो मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि नबी पाक ने खुद हमें मैं फरमाया कि आपसे एक मेरी सवाल कर बीवियाँ रहा आपकी माएँ हैं। हूँ, मेरे माएँ और आपके नबी लिए पाक की आसानी ये बीवियाँ। होगी कि जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, उसमें आपके असल में उस इंटेलेक्चुअल को, रैशनैलिटी को इन्वोक करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी बात को रखें आप साइड में। आप अगर अपनी बीवी को ये कहें कि तुम मेरी माँ हो आज से, तो क्या आपकी बीवी आपकी माँ बन जाएगी? मैं नहीं ना, मेरी वो हो ही नहीं सकती। तो सिर्फ आप एक रसूल आम अल्लाह की बात कीजिए बीवियाँ हो ना, सकती एक हैं। आम बात कीजिए, क्या बन जाएगी या नहीं बनेगी? नहीं, नहीं, मेरी तो ना बन नहीं सकती है, ना बनेगी मैं ना, कह सकता हूँ। नहीं मगर बनेगी। रसूल अल्लाह अच्छा की बाकी सुनिए, बीवियाँ हैं ना, एक माएँ बात हैं। मुकम्मल कर लूँ ना, ताकि आपके सवाल का जवाब मिल जाए। चूँकि आई नो कि ना तो मैं आपसे डिबेट कर रहा हूँ, ना आप यहाँ डिबेट करने के लिए आए हैं। हम समझने के लिए जी, आए ना। जी। जी, जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले जो कुफ़ारे मक्का, मुशरिकीन का जो कल्चर था ना, वो ये था कि अगर बीवी को माँ कह दिया तो वो माँ बन जाती थी और रिश्ता हराम हो जाता था। आपको पता है ये बात? जी, पता ना भी हो फिर भी सही है, मैं मानता हूँ। ठीक है, ठीक है, मान कुरान ने लेता इसको हूँ। ज़िक्र किया है। कुरान ने सूरह मुजादला में ये वाक़या आया कि भाई जिनको तुम अपनी, वो जो तुम्हारी बीवियाँ हैं वो तुम्हारी माँएँ नहीं है, महज़ माँ कह देने से वो तुम्हारी बीवी, तुम्हारा रिश्ता खत्म नहीं होगा, तुम्हारी माँ नहीं बनेगी। इसी तरीके से सूरह अहज़ाब में एक दूसरे कल्चर को खत्म किया। वो ये कि अगर कोई तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम उसको बेटा कह दोगे, तुम्हारा बेटा नहीं बन जाएगा वो। कहते रहो उसको बेटा, वो बेटा नहीं है। बेटा वही है जो नसबी हो या रज़ाई हो। ये कुरान ने दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। ठीक है? अब जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि महज़ किसी को बेटा कह देने से वो बेटा नहीं होगा, नसबी रिश्ता ज़रूरी है या रज़ाई रिश्ता ज़रूरी है। अब बेटा नहीं है, बेटे ने कहीं निकाह कर लिया, उसके बाद उसको अपनी बीवी को तलाक दे दी। तो अब ये दिखाना था, ये रसूल, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल करवाना था अल्लाह ताला को कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये निकाह कर लेंगे तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए नज़ीर बन जाएगी। कुरान ने इसको ज़िक्र किया है, कैला यकून अलल मुमिनीन हरजुन फी अज़वाजी अदइयाइहिम, कि ताकि मोमिनीन के लिए ये निकाह इसलिए हुआ है ताकि मोमिनीन के लिए ये हरज ना रहे कि वो अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों से जबकि उनको तलाक हो जाए वो निकाह कर ले, इसमें कोई हरज ना रहे। ये स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, प्रेसिडेंट सेट करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करवाया गया हजरत ज़ैनब के साथ। ये वजह रही, चूंकि हजरत जैद को आप कह रहे हैं ना बेटा, वो तो बेटे थे ही नहीं, कुरान तो उनको बेटा मानते ही नहीं, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा मान रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताएँ कि जो रसूल अल्लाह की बीवियाँ हैं, क्या वो उम्मत की माएँ हैं या नहीं? मुझे ये बता दें। वो बिल्कुल रूहानी माए हैं। तो वो भी हज़रत ज़ैद की, वो जो हज़रत ज़ैनब थी, वो माँ बन गई या नहीं? वो भी सहाबी थे, नसबी माँ उम्मत तो में नहीं थे। बनी ना, नसबी माँ तो नहीं बनी, रूहानी बनी है। रूहानी माए हैं, नसबी नहीं है। माँ तो बन गई ना वो।
उनके लिए वो ये भाई तो कह सकते हैं ना कि रसूलुल्लाह शादियों की का बीवियां मेरी भी माँ है। दोबारा बोले, आवाज कट गई। मैं बोल रहा हूँ कि वो माँ बन तो गई ना, चाहे रूहानी है या असल में माँ, अच्छा, बन उससे तो क्या गई ना माँ। अच्छा, उससे आप क्या उससे कहना उस, चाह रहे हैं? उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ने, खुदा ने अगर ये वाला मसला हल करना था जो उस उन लोगों के दरमियान था कि लोग बेटे को मुंह बोला बेटा बना लेते थे, और इस चीज को खत्म करना था कि तुम लोगों का मुंह बोला बेटा नहीं हो सकता, तुम लोगों का नहीं, सिर्फ नहीं, जो नहीं, पैदा मैंने किया है ये खुद नहीं वो बोला। बेटा है, नहीं, तो नहीं, नहीं, वो नहीं, इस आप तरह से। मुझे गलत देखिए कोट कर रहे हैं। मैं ये नहीं देखिए, कह रहा हूँ कि तुम लोगों का मुंह बोला बेटा नहीं हो सकता, मुतबन्ना हो सकता है, लेकिन मुतबन्ना का वो दर्जा नहीं होगा जो नसबी बेटे का दर्जा है। ये मैं कहना चाह रहा बिल्कुल हूँ। बोलिए। बिल्कुल, ये ही अल्लाह ने जब असूल वाज़ेह करना था, तो क्या अल्लाह जैसे शराब के बारे में हुक्म दे दिया सीधा कि शराब हराम है, इसी तरह से कह देता कि ये इस तरह हराम है, नहीं करना? तो प्रैक्टिकल करने की जरूरत क्या थी? देखिए, प्रैक्टिकल करने की जरूरत, क्या आप ये समझते हैं कि अगर ये कह दिया जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नहीं जी, ये कुरान करीम में यह आयत आ जाती, तो क्या कोई बाद में आकर कोई मुसलमान अपने मुंह बेले बेटे की मुतल्लका बीवी से निकाह कर लेता, उसकी जुर्रत करता? मैं ये कहता हूँ कि अगर कुरान में सीधी आयत आ जाती कि ये इस तरह हराम है, तो मुसलमान ऐसे ही इसको छोड़ देते, जैसे शराब नहीं, को भाई जी, बच्चे मुतबन्ना मैं मुसलमान मुफ्ती छोड़ साहब देते। मैं इसका आंसर करता हूँ इनको। एक देखिए, मिनट, एक चीज़ होती है कल्चरल मैं प्रेशर। बात मुकम्मल कर लूं। मुतबन्ना को छोड़ने की बात नहीं हो रही है, मुतबन्ना को मना नहीं किया कुरान ने। कुरान ने ये कहा कि मुतबन्ना की मुतल्लका से निकाह किया जा सकता है। अगर कुरान में सिर्फ ये हुक्म आ जाता, तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान ये जुर्रत कर लेते कि मुतबन्ना की बीवी से, मुतल्लका से वो निकाह कर लेते? कोई भी मुसलमान ये जुर्रत करता अगर उसके सामने नजीर ना होती? ट्रुथ भाई आपसे पूछ रहे हैं वो। मेरे एनीवेज, ख्याल से पता नहीं माइक क्या चलेगा। आसिम भाई, आप कोई माइक पॉइंट कहना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड। सॉरी, जी, मैंने जी, मैं ये कह रहा था इनको समझाने के लिए, वो हिकमत पूछ रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों की, सिर्फ कुरान में जो हुक्म वारिद हो जाता। तो देखें, बहुत सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ हुक्म वारिद होने से नहीं होती। एक चीज़ होती है कल्चरल प्रेशर, उसको तोड़ने के लिए प्रैक्टिकली करना ज़रूरी होता है। जैसे हम देख लें ना, हम इंडिया, पाकिस्तान या बर्र-ए-सगीर का हम अपना कल्चर देख लें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम से मैच नहीं करती हैं, बट वी आर डूइंग ड्यू टू ओनली कल्चरल प्रेशर। अब देखिए, के कुरान में 4 बीवियों से शादी करने की इजाजत है। बताइए इंडिया पाकिस्तान में कितने लोग करते हैं? इंडिया में तो लोगों ने छोड़ ही दिया, कल्चरल नहीं, प्रेशर। वो मेरा म्यूट ट्रुथ था, सीकर मैंने भाई, एक बात बोली है तो वो आपकी पास पहुंची नहीं है। ट्रुथ सीकर मैं भाई सिर्फ 1 ये मिनट कहना दीजिएगा चाहता जरा। था, मैं समझ गया मेरा आपकी बात। सिंपल सा, 1 मुझे मिनट दीजिएगा। बाकी लंबी बातों में सिंपल कह पढ़नी दिया नहीं है, जाता। सादा सी आप बात ये है, कह रहे हैं ना, सादा आप ये सी कह बात। रहे हैं ना सिंपल कह दिया जाता। आप ये कह रहे हैं सिंपल कह दिया जाता, करने की ज़रूरत क्या थी? तो जिस करने की वजह से आज आप उलझाओ का शिकार हो रहे हैं ना, यही वजह थी। जी। आज 1400 साल बाद भी आप ये कह रहे हैं कि ओहो हो क्यों कर दिया? तो यही तो उस वक़्त था। तो इसी चीज़ को तो नहीं तोड़ना था, नहीं, जो आज एतराज़ है। ये इस ज़रा सुनें, आगे ये देखें आयत सामने है आपके, ज़रा सुनिएगा। ये देखें, यहाँ पर बयान हो रहा है कि तुम लोगों से डर रहे थे, यानी शर्मा रहे थे, हिचकिचा रहे थे। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा। अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है या इस चीज को, इस कल्चर को तोड़ना है, तो आप क्यों परेशान हैं या क्यों इस चीज के बारे में उलझन का शिकार हैं? आगे देखें, वो जो जिसको मैंने हाईलाइट किया, जिसकी तरह मुफ्ती साहब ने तवज्जो दिलाई थी, वो वजह थी इसको प्रैक्टिकल करने की। अब ये देखें, जव्वजना जव्वज हाँ जव्वजना कहा लिकई ला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन फी अज़वाजी अदियाहिम। अब ये हरजुन का जो वर्ड है ना, इसको जरा गौर से सुनिएगा ट्रुथ सीकर भाई। हरजुन का वर्ड कुरान में ऐसी बहुत सी जगहों पर कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है जहां पर अरब के कल्चर और उनके ट्रेडिशन का ताल्लुक था। जैसे मनासिक के हज के बारे में बहुत सी जगह पर कहा गया इस मामले के अंदर कोई हरज नहीं। यानी जहां पर इस्लाम ने माकबल दीन इब्राहिमी की जो क्लॉजेस हैं, उसकी प्रोविजंस हैं, उनको उसी तरीके से रखा है। वहां पर कुरान ने कह दिया कि अब चूंकि इस्लाम आ गया, तो कहीं ये मत समझना कि पिछली सारी चीजें जो हैं वो तुम पर कोई वाजिब या मकरूह या कोई हरमात में आ गई हैं, बल्कि ये समझो कि तुम्हारे ऊपर इस मामले के अंदर कोई हरज नहीं होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया। ये प्रैक्टिकली करवाना। आपको पता है, अरबों के अंदर रज़ाई रिश्ते और मुंह बोले रिश्ते इतनी बड़ी अहमियत थी कि वो उनको अपनी वारिस समझते थे। जी। रज़ाई मुंह बोले रिश्तों को। इस आयत का तर्जमा निकाल सकते हैं आप क्या, जी, मैं इन्हीं दिखा देता आयत हूँ। का? हाँ, मैं दिखा देता हूँ। उर्दू में देखना या इंग्लिश में? उर्दू में निकाल। चलिए मैं उर्दू में दिखा देता हूँ। उर्दू में दिखा देता हूँ ताकि आप देख लें। थैंक यू, आपने ये अच्छा, डिमांड और किया, ये वेरी गुड। और
और ट्रूथ सीकर साहब ये तर्जुमा भी सिर्फ आपकी सहूलत के लिए है, मेरे नजदीक तर्जुमा बुनियाद नहीं है कुरान की। जी नहीं, हमें जिनको अरबी नहीं आती उसका हाँ, मैं मतलब इसलिए नहीं कह आता, रहा हूँ किसी को अरबी आती है। आपकी सहूलत के लिए। जी जी। जी अच्छा ये है, ये देखे तर्जुमा, इसको मैं कर देता हूँ कोई फिक्स आसान ट्रांसलेशन सा बॉक्स, निकालें, और आसान। ये और जलंधरी साहब की आई थिंक आसान आसान होता है आसान सा, इसीलिए मैंने आसान लिखा है। जलंधरी साहब का देखना है, जलंधरी साहब का दिखा देता हूँ, ठहरें जरा। चलिए, हफीज अब तो आ गया, जलंधरी, उसमें टाइम ज़ाया होता है। आमिर साहब गो जो अहेड, ये तो आसान है वो निकालें, आसान आप है। निकालें। चल चल चलें ठीक है, ये आसान है, आसान उर्दू का है। अच्छा ये है, यहाँ से देखें। अच्छा, तुम लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह उसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। फिर जब जैद उससे नहीं अपनी हाजत पूरी कर चुका, नहीं नहीं, सुने, शुरू शुरू यानी से पूरी आयत शुरू से, शुरू, जहाँ से ये बात ए शुरू नबी, होती है। चलें ठीक है, शुरू से पढ़ लेते हैं। यार ये क्यों आ रहा है सामने, मुझे नहीं पता, ये टैबर क्यों यहाँ पर आ रहा है, इसका लाइन आप का। कुरान डॉट ए कॉम से नबी, निकालें, वो इजीली क्लियर होता है। वो कोई नहीं, यहाँ पर भी है, मैंने उसको चूंकि हाईलाइट किया था इसलिए वो इशू कर रहा है। जरा सुन ले, जरा टाइम दूसरों का भी जाया हो जाएगा। ए नबी, याद करो वो मौका जब तुम उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने तुम पर, ये अब 2 लाइनें स्किप हो रही हैं, मैं इसको कर जब तुम अल्लाह से कह देता हूँ, रहे थे कि इस्तगफिरु लिल्लज़ी, जब तुम उससे कह रहे थे कि जिस पर अल्लाह ने इनाम किया, और ए मोहम्मद आपने इनाम किया कि अमसिक अलैका ज़ौजका, कि अपनी बीवी को अपने पास रखो, वत्तक़िल्लाह, और अल्लाह से डरो, वतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीही, और तुम अपने दिल में वो बात छुपा रहे थे जिसको अल्लाह ताला खोलना चाहता था। अब आगे आ गया है। अच्छा, जी, तुम तो लोगों हाँ, छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था। तुम लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह उसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। फिर जब जैद उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका, तो हमने उस मुतल्लका खातून, यानी तलाक दे चुका, इससे मुराद ये है, और हुआ भी ऐसे ही, कि तुमसे निकाह कर दिया, यानी हमने तुमसे निकाह कर दिया, ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे, जबकि वो उनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हों, और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए था। ये है ये जी आयत, ठीक है जी, मेरे भाई। इससे मुझे मुझे जो बात समझ आई है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि रसूलुल्लाह ने को हजरत जैद की बीवी नाउजुबिल्लाह पसंद आ गई थी, तो उसके ये बारे कहाँ में से आया, खुदा ये कह ये रहा है बात कि कहाँ, कहाँ से ये आया? बात कहाँ लिखी है, ये बात कहाँ लिखी है? ये जो मुझे अब वो रेफरेंस नहीं दिखा पता कि कौन कहाँ पे है। नहीं रेफ मैं नहीं, यहाँ आपको से बताता एक हूँ। मिनट सुनिए, यहाँ से आपको रेफरेंस समझ आई है, आपने कहा है, यहाँ से बताएं किधर है। नहीं, दिल में जो बात, दिल वाली जो बात कह रही है दिल कि में आपका जो आप दिल दिल में में बात, घुस गए हैं का प्यारे भाई, मल्लाहु मुब्दीही, खाम खा यहाँ से ना। दिल में। और इसकी किधर इधर इसकी किधर है? तफसीर जो जो पहले वाले स्कॉलर्स हैं वो जो करते हैं, वो भी नहीं आपने नहीं नहीं पढ़ी नहीं, होगी सुनिए ना। सुनिए, आपको यहाँ से ये बात बहुत समझ में आई ना, वतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दी, यहाँ से समझ में आई कि दिल में छुपाए हुए थे कि मैं ज़ैनब से शादी करूंगा, राइट? जी जी। अच्छा, ये चीज आपको कैसे समझ में आई? वो मुझे एक तो तफसीरों से भी समझ आई और वैसे भी पढ़ने से मुझे समझ आई कि अभी उनके फिलहाल दिल में तफसीरों को ये। तो रखिए सामने, हटा के रख दीजिए, आप इस आयत पर फोकस कर लीजिए। इस आयत से आपको क्या लग रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये प्लान बनाए हुए थे? मुझे इन आयतों से ये लग रहा है कि वो रसूलुल्लाह, साथ में वो तफसीर भी है इसकी कि वो उनके घर गए और आगे से वो उनको उन्होंने नामुनासिब लिबास में देखा तो तफसीर वो नहीं है, चले गए। तारीख तिबरी में ये रिवायत लिखी हुई है, और झूठा वाकया, मौजू रिवायत है, आपको पता है? तारीख तिबरी में है मौजू रिवायत, लिखा फैब्रिकेटेड। हुआ तो है ना जो, अच्छा अरे, जो ये पहले क्या वाले बात हुआ? स्कॉलर्स कोई हैं भी जो चीज अगर बातें लिखी लिखी हुई हुई थी हैं। तो हम उसको कबूल अच्छा कर ये लेंगे। नहीं, अच्छा ये नहीं लिखा हुआ वहां के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं और वो बिल्कुल ईमानदार है, वो नहीं लिखा हुआ वहां पर? इसको नहीं मानते, जी जी, वो लिखा सारा हुआ तो कुछ है मैं ना। मानता हूँ, वो मैं मानता हूँ यानी सब कुछ, मगर आप ये वाली। मौजू, सुनिए ट्रूथ सीकर साहब, मौजू रिवायतों को बुनियाद बनाकर आप कुरान को समझेंगे। मैं वो समझूंगा जो अकल में भी बैठती हो, वो बात अकल में बैठती है, क्योंकि अगर यानी ये यानी बात आप होती वसल्लम का वहां जानना, हजरत ज़ैनब को उस हाल में देखना, वो आपकी अकल में बैठ रहा है कि ऐसे हुआ होगा। जी, ये मेरे अकल में बैठ रहा है कि उनको वो पसंद आई, तब वो उन्होंने जाकर शादी की और अब नहीं 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 आयत नहीं नहीं, उतरी कि आपको आप ये शादी कर कैसे दें। अकल में बैठ रहा है कि आप वसल्लम वहां गए और आपने उनको उस हाल में देखा? ये सारी चीजें एक हिस्टोरिकल अगर इवेंट हुआ भी है, आपको कैसे पता चला अकल की बुनियाद पर कि ये सही है कि गलत है? क्योंकि ये आयत के मुताबिक ये सूट करता है, आयत ये के वाला मुताबिक इवेंट ये सूट आयत करता सामने है। लाइए आमिर भाई, आमिर साहब आयत सामने लाइए। ओके ओके जी, यही यही वजह है। अच्छा ये नहीं पढ़ रहे, अच्छा एक मिनट आमिर भाई, मैं, जब तक आप आयत को लोड करते हैं, ट्रूथ सीकर भाई, आपको क्रोनोलॉजी का पता है क्या होती है? क्या चीज? क्रोनोलॉजी पता है आपको क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसी किन चीजों का? कोरोना नॉलेज कौन जी सा? जी,
तरतीब, यानी कि पहले क्या हुआ, जी फिर जी क्या जी हुआ, जी फिर क्या तरतीब हुआ। ये हटा जी दीजिए ये और तर्जुमा दो साहब से जल्द बज़ाहिर साहब। जो डिस्कनेक्टेड वाक़यात हैं, अब आयत भी आ गई है, मैं जल्दी से अपनी बात को ख़त्म करूँ कि आप इसी आयत में अगर तरतीब देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि ये निकाह बरकरार रहे, वो ना रहा, उसके बाद शादी हुई। ये है तरतीब, क्रोनोलॉजी। जो आप बता रहे हैं कि नहीं, उनको पहले वो खुदा न ख़ास्ता पसंद आ गई और एक मौज़ू रवायत है, जो आप कह रहे हैं दिल को लग रही है, जिसका कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस क्रेडिबल नहीं है। ये क्रोनोलॉजी ही सारी बेसलेस है। तरतीब ये है कि उनकी शादी थी, हज़रत ज़ैद उसको तोड़ना चाहते थे, हज़रत ज़ैनब पहले ही खुश नहीं थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कायम रखने की कोशिश की, वो निबाह नहीं हो सका, तलाक हो गई। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर ली। आयत इसलिए आई कि लोगों को था कि वो तो आपके मुँह बोले बेटे की बीवी थी, तो शरीयत ने वाज़ेह कर दिया कि मुँह बोले बेटे की कोई शरई हैसियत नहीं होती। इसमें अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? जी, बहुत अच्छी बात। मैं 1 मिनट ट्रुथ सीकर साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर ये कलाम अल्लाह का न होता और ये कलाम रसूलुल्लाह का होता और उन्होंने ये कुरान में इंसर्ट कर दिया होता, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ये राज़ कभी फ़ाश करते अपनी ज़बानी कि मैं तो ये प्लान बनाए बैठा था? नहीं, नहीं, वो इस तरह किया भी नहीं है ना, इस तरह से तो नहीं कहा अरे! इस आयत में कि आपने कहा मुझे ना कि पसंद आ मुझे इस गई। आयत से समझ में आ रहा है वतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीही व तख़शा। आप अपने दिल में वो बात छुपाए बैठे थे जिसको अल्लाह ताला ज़ाहिर कर रहा है। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में कोई बात छुपाए बैठे थे, तो क्या ज़रूरत थी उसका इज़हार करने की और खुद ही अपना राज़ फ़ाश करने की सरेआम? उन्होंने ये राज़ तो नहीं ना फ़ाश किया कि मैंने ऐसे जाकर देखा था उनको और फिर मुझे ये ओहो! पसंद आई और मैं शादी अगर करना ये चाहता हूँ। इरादा ही इसी था में शुरू किया था। में, अगर पहले से ये इरादा था कि मैं ज़ैनब से शादी करूँगा, तो ये एक राज़ था दिल में, राइट? इसको बाद में ज़ाहिर करने की ज़रूरत क्या थी कि मैं तो पहले से प्लान किए बैठा था और ये सब मैंने प्लॉट किया है, मैंने ज़ैद को कहा कि भई तुम रख लो, लेकिन असल में वो तो तलाक देने वाला था और मैं पहले से इरादा किए हुए था कि मैं शादी करूँगा ज़ैनब से। ये सारी बात तो उनके खिलाफ जा रही है। जी, बिल्कुल, यही तो मसला है ना, उनके खिलाफ बातें जा रही हैं, तारीखों इसका में मतलब पड़ी ये हुई हुआ हैं। कि ये उनका कलाम नहीं है। ये जिसका भी है, अल्लाह का ही ठीक, है मान लो, 1 मिनट, फिर भी अल्लाह का उनके कलाम हो खिलाफ गया। बहुत अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि वो क्या चीज़ छुपाए बैठे थे। वो ये खौफ था, अल्लाह ताला ने उनको पहले ही बता दिया था कि ज़ैद अपनी बीवी ज़ैनब को तलाक देंगे और मैं आपका उनका निकाह आपसे कराऊँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर था कि मुआशरा क्या कहेगा? अल्लाह ताला ने इस चीज़ को ज़िक्र किया है कि वतख्शन्नास, तुम लोगों से डर रहे थे कि मुआशरा क्या कहेगा? जबकि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए, वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा। अब आपको किसी दूसरी तफसीर की, रिवायत की ज़रूरत ही नहीं है, तर्जुमा ही बता रहा है कि हुआ क्या था। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह का ही तो वो बीच में डर लेकर ले आते थे कि ये आयत आ गई ऊपर से, जो तो उनका दिल भाई होता था अगर ये आयत फैब्रिकेटेड है, तो मैं इस आयत के अंदर वतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सी का मल्लाहु मुब्दीही व तख़शन्नास, ये जुमला नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये हज़रत आयशा ने भी कहा हुआ है। ऐसे भी तो नहीं ना होना चाहिए था कि ए मोहम्मद, आप ज़ैद की बीवी से शादी कर लो, उससे तलाक दिलवा कर नहीं, नहीं, शादी नहीं। कर लो। देखिए ये आपने जो है एकदम पाला बदल लिया, पोल एकदम चेंज कर दिया। मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जुमला वतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सी का, ये वतुख़फ़ी से लेकर अन्नास तक, ज़रा हाइलाइट कर दीजिए इसको। जी। ये जुमला क्या आपको ये नहीं बता रहा है कि ये जुमला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना ज़ाती नहीं हो सकता? कोई आदमी अपना राज़ पब्लिक में फ़ाश नहीं करेगा और इस तरह फ़ाश करना कि क़यामत तक के पढ़ा जाता रहे। मुझे बताइए ये जुमला क्या आपको लग रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ है? ये पूरी आयत इस जुमले की वजह से, ये जुमला तो नहीं होना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके अगेंस्ट लिखी गई हैं। ओहो! उनके जो अपना आपने हुक्म है ये कहा कि देखिए, बहुत सारी चीज़ों को आपने कहा, मेरे पास 2 सवाल हैं। अज़वाज के मुताल्लिक एक सवाल आपका क्लियर हो गया, अब आप ज़ैनब के ऊपर आ गए, हज़रत ज़ैनब वाले वाक़ये पर। हज़रत ज़ैनब वाले वाक़ये पर ही स्टिक रहिए ना, आप इधर-उधर क्यों भागते हैं बहुत सारी बात जब आएँगी, जब वक़्त होगा। फिलहाल हम इस आयत के ऊपर बात कर रहे हैं। ये आयत आपको खुद बता रही है कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जो हमारे कैसर भाई ने जो इस टर्म इस्तेमाल की, जिससे आप वाकिफ़ नहीं है, वो क्या हुआ है? कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ऐसा होगा और हम तुमसे निकाह कराएँगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खौफ हुआ कि मैं अगर ज़ैनब से निकाह कर लूँगा, तो भाई लोग क्या कहेंगे? तो आप लोगों से डर रहे थे, जबकि डरना अल्लाह ताला से चाहिए। अच्छा, एक बात बताएँ मुझको, क्या ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा कि जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद की तलाक देने के बाद निकाह किया, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार नहीं था कि वो पहले निकाह कर लेते? दोनों कुरैशी, दोनों एक ही खानदान के हैं। पहले निकाह क्यों नहीं किया? वाह! क्योंकि पहले उनको पसंद नहीं आई, पहले उनको उस हाल में देखा नहीं है।
ये आपने वो कहाँ से निकाला कि उस हाल में नहीं देखा नहीं? और दूसरी बात ये है कि क्या ज़ैनब तो उसको जानती थी? ये बात मैं 1 मिनट, क्या जितने निकाह किए सब औरतों को उस हाल में देखा फिर निकाह किया? उनके मुख्तलिफ रीजंस हैं, हर शादी के, हर लोंडी आप के, हर आप निकाह के ये तो मुख्तलिफ कोई बात रीजन। ये तो कोई बात नहीं कि आपने एक रीज़न मुतय्यन कर लिया कि चूँकि ज़ैनब को उस हाल में देखा इसलिए निकाह किया, लिहाज़ा सारी औरतों को उसी हाल में देखना चाहिए फिर उस हाल में नहीं देखा। दूसरी बात ये है कि क्या आप किसी जिससे भी आपने निकाह किया होगा, क्या मैं सॉरी आई एम बीइंग रूड लेकिन मुझे मिसाल देनी पड़ रही है, निकाह करेंगे, निकाह किया होगा। पहले आप उसके कपड़े उतरवा के देखेंगे कि मैं देखूँगा फिर निकाह करूँगा? नहीं, नहीं, ये वाला वाक़या इस तरह है, मगर सारे वाक़ये ऐसे नहीं हैं कि उन्होंने सबको ऐसे देखा अरे तब जाकर भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो वाक़या आप तबरी के हवाले से बयान कर रहे हैं, उसको उम्मत में कोई तस्लीम नहीं करता, ये बिल-इत्तेफ़ाक फैब्रिकेटेड नैरेशन है। ये तो वो हमारी तो हमारी ऑनेस्टी मर्ज़ी है, है ना, ये तो हमारी यही तो सबसे ऑनेस्टी बड़ी बात है है। कि हम फैब्रिकेटेड नैरेशंस को भी पेश कर देते हैं कि भई आओ और इसको जाँच लो, देखो ये फैब्रिकेटेड हमने इसको इसलिए लिख दिया ताकि कल को तुम्हें किसी और सोर्स से मिले, तो ये मत समझना कि ये सच्ची है। इसको इसलिए लिखा गया है। आपको पता है कि हमारे यहाँ किताबें हैं अल-मौज़ूआतुल कुबरा और अल मसनूआ पता नहीं कितनी 5-5 10-10 जिल्दों के अंदर जिसमें सिर्फ फैब्रिकेटेड रिवायात हैं। वो इसीलिए हैं कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये झूठी हैं। यही तो मसला है ना कि जो चीज़ हमें सही लगती है, जो शुगर कोटेड लगती है, वो हम कहते हैं ये सही है, और जो हमें ज़रा-सी लगती है कि ये अच्छा इससे तो थोड़ा 1 मिनट, 1 अच्छा, मिनट, हाँ, मुझे 1 आमिर मिनट भाई, अब मुझे थोड़ा-सा ये इंटरवीन करना 1 चाहेंगे? मिनट, 1 मिनट, ये कह रहे अच्छा, हैं जो जी, शुगर जी, कोटेड, जी, सर। अगर शुगर कोटेड मुसलमानों को लगती होती तो ये वो कुरान की आयत बीच में रहने देते, हाँ, जिसमें हाँ, बेटे वही ने ना। बोले बेटे की बीवी से शादी है शुगर कोटेड है तो हाँ हम भाई। निकाल देते इस आयत को, और मैं कमाल हो गया इसके यार। साथ प्रैक्टिकली मैं एक थोड़ा-सा मैं आपको साइकोलॉजिकली भी एक्सप्लेन कर दूँ, प्रैक्टिकली, प्रैग्मैटिकली कि ट्रूथ सीकर साहब, आप ये जो इस स्ट्रीम में आने से पहले जो आपने चोरी की है, क्या आपको कोई कोई खौफ महसूस नहीं हुआ पुलिस का, खुदा का, कि आपको ये चोरी नहीं करनी चाहिए थी, चोरी किस चीज़ की? जो आपने इस स्ट्रीम में आने से पहले की है? मैंने तो कोई चोरी नहीं की। ये तो आपको मैं शुगर तो कोट बस लग रही है, तो इसलिए आप कह रही हैं। शुगर कोट कर रहे हैं अपनी उस बात को। मैंने आपको पहले बताया, आप जैसी भी आप बातें समझ गए घुमा मेरी कर बात को? मैं बहुत मुझे तो इज़्ज़त और एहतराम से, मैं सिर्फ़ एक इसको ये प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, कि जब आप पे एक गलत इल्ज़ाम लगेगा और जब आप उसका दिफ़ा करेंगे, तो आगे से जवाब ये नहीं होगा कि नहीं-नहीं ये तो आपको अच्छा-अच्छा वो मीठा-मीठा हापा वाली बात, ऐसा नहीं है। भाई हम रिसर्चर हैं, 1400 साल से हमारे पास एपरेटस है रिसर्चेज़ के, वो जो मौज़ूआत कबीर, मौज़ूआत कुबरा की आगे बात कर रहे थे, वो इसलिए था कि हक़ को बातिल से जुदा किया जाए। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम पे झूठा इल्ज़ाम लगे और जब हम कहें कि ये झूठा है, तो आप कहें कि नहीं-नहीं ये तो आप इसलिए शुगर कोट कर रहे हैं और मीठा-मीठा है, तो उसको ले रहे हैं, कड़वे को आप छोड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फिर तो कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा दे। अच्छा दूसरे ट्रूथ सीकर साहब हमारे पास उसके उसूल हैं कि हम किसी रिवायत को अगर फैब्रिकेटेड कहते हैं तो उसकी वजह होती है। ऐसा नहीं कि हमें अच्छी नहीं लग रही तो कह दिया। उसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन होती है, उसके एनालाइज़ होता है, उसमें देखा जाता है कि कौन-कौन सचवाला बैठे हुए हैं वहाँ पर। तब जब सचवाला हमें मिल जाते हैं उस सनद में तब हम कहते हैं कि भैया ये मौजूद रिवायत है। आपको पता है पूरी उसकी पूरी एक साइंस है। आपको पता है जी, मैंने बिल्कुल। मैं तो पीएचडी हूँ उसी साइंस में। मेरी थीसिस उसी जी, मौजू पर है। बिल्कुल, बिल्कुल यही तरीकाकार मैं जानता हूँ इस बात को, और मुझे फिर इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती तो कि आपने ये 300 क्यों साल कहा से कि अपनी 200 मर्ज़ी साल से बाद। कर देते हैं? उससे नहीं, फिर आपने ये क्यों कहा कि अपनी मर्ज़ी से कर देते हैं, जब आपको पता है कि तरीकाकार है? फिर क्या आपने जी, क्यों मैं धोखा यही दिया, या बताने आप लगा क्यों अपने आप यही को धोखा बताने दे रहे हैं? लगा। इस आपकी साइंस की, आपकी स्टडी की मुझे समझ नहीं आती कि जो हदीसें और किताबें, तफसीर 200-300 साल बाद लिखी गई हैं, हुँ। उनको आप ठीक और गलत साबित कैसे कर लेते हैं? मुझे इस चलिए बात की ठीक समझ है। नहीं आती। आपको फिर आप सारी हदीसों को मुस्तरद कर दीजिए। फिर आप उस रिवायत को क्यों लेकर बैठे हैं? क्या शुगर कोटिंग ये नहीं है कि जो आपके मतलब के मुनासिब है, आप उसको तो ले रहे हैं और हाँ। जो खिलाफ है, वो नहीं ले रहे हैं। चलिए मैं कहता हूँ सारी किताबें क्योंकि 300 साल के बाद लिखी गई हैं, तारीख़ तिबरी भी लिखी गई है। अगर सही बुखारी मोतबर नहीं, तो तारीख़ तिबरी भी मोतबर नहीं है, लिहाज़ा कुरान के टेक्स्ट पर बात कीजिए ना, फिर आप मौज़ू रिवायत लाते क्यों हैं बीच में? हुँ। क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, जो काफ़िर एतराज़ात कर रहे हैं, जो मुर्तद हो गए हैं, एतराज़ात कर रहे हैं, मुझे तकलीफ़ हुई कि ये तो ऐसे एतराज़ात क्यों कर रहे आपको हैं? बताया मुझे तो इनका है जवाब मुफ्ती साहब दीजिए। ने कि वो वाक़या झूठ है, आपको बताया, आप कह रहे हैं नहीं मेरी अकल उसको मानती है। आपने तो अपनी हाँ, अकल तो घुसेड़ दी बीच में, उन्हें की मुझे थोड़ी घुसेड़ी। छोटी-सी इसी वाक़ये के बारे में, हज़रत ज़ैनब के बारे में इतना बता दें कि ये नबी पाक ने निकाह आयत आने से पहले किया था या बाद में किया था? ये यहाँ पर आयत बात आने खत्म के हुई। ये आयत आने के बाद निकाह हुआ है। चलें, खत्म होगी मेरे बात। मेरे मेरे इल्म में ये है कि पहले हुए। नहीं, आयत आने के नाज़िल होने के बाद निकाह हुआ है।
आप कोई ऐसे सबूत देंगे ताकि मैं किसी के आगे बात कर सकूं आपके कि इल्म नहीं में है, बात आप वो मुझे बता दीजिए, हो सकता है मेरे इल्म में इजाफा हो जाए, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, आपके इल्म में जो बता दीजिए आप मुझे। मैं मेरे पास किधर, मैं तो बस जितना मैंने पढ़ा है मैं नहीं, बता रहा हूँ। आपने कहा ना मेरे इल्म में ये है, तो कहीं से तो होगा ना। क्योंकि मैंने ये सुना है, ठीक है। अब आप मुझे ये सबूत दे दें कि मैं मान जाऊंगा कि नहीं नहीं ये इसका गलत भी सुना था, ट्रूथ सीकर तो भाई बात इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, जब आप हिस्टोरिकल कमेंट्री करते हैं तो उस कमेंट्री से पहले के जितने वाक़यात होते हैं, उनकी नेचर और होती है। मिसाल के तौर पे अब मैं कहूँ कि जो जूलियस सीज़र था उसने दरियाए रूबिकॉन को उसने पार किया। अब मैं एक कमेंट्री आज कर रहा हूँ। आप मुझसे कहें कि ये आपकी बात से पहले हुआ था या बाद में हुआ था? तो भाई मैं हिस्टोरिकल कमेंट्री कर रहा हूँ। तो ये सारी अगर वो इवन और उससे पहले का अगर कोई वाक़या हुआ है रोबिन्सन का कि फ़ॉर मिसाल के तौर पे गोल में उसकी जो फ़तूहात थी, तो अब वो वाक़यात की तरतीब वही रहेगी इर्रिस्पेक्टिव कि उसपे तबसरा कब किया गया। तो इन वाक़यात की तरतीब क्या है कि निकाह मौजूद था हज़रत ज़ैद का और हज़रत ज़ैनब का। हज़रत वो दोनों तोड़ना चाहते रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद से कहा कि निकाह को कायम रखें, वो नहीं रह सका, उसके बाद शादी हुई। अब इस आयत अगर आयत इस तरतीब को सारा बयान कर रही है, तो इट डज़ नॉट मैटर कि आयत इससे पहले आती है या बाद में आती है। असल बात ये है कि वाक़यात की तरतीब क्या है। ये सरीहन गलत है कि उनका निकाह मौजूद था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह के लिए उनका निकाह तोड़वाया था। ये मुकम्मल तौर पे गलत बात है। इवन सूरह अहज़ाब के अंदर जो इब्तिदाई आयात है ना, इनकी जो जो प्रॉब्लम्स थे वो उसमें भी लिखे हुए हैं। अगर आप शुरू की आयत में देखें जी, कि ये मसला ऐसा था कि ये शादी खत्म होने वाली थी। तो इस राइट। तरतीब से अगर आपको कोई एतराज़ है, आपके पास कोई अच्छा हिस्टोरिकल अच्छा, दूसरी एविडेंस बात है, है तो कि उस पे हम पोल बात कर इतने सकते हैं। चेंज हो चुके हैं कैसर भाई। देखिए, ट्रुथ सीकर साहब, मुझे एक बात बताइए, आपको मसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने मुँह बोले बेटे की मुतल्लका से निकाह करने में है, या मसला ये है कि या कुछ और है? हाँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। मुझे औरतों के बारे में जितनी नहीं, भी औरतों वाला मसला तो हल हो गया। हम ज़ैनब की बात कर रहे हैं। सिर्फ़ ज़ैनब की बात कीजिए। क्या आपको एतराज़ इस बात पर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतबन्ना की मुतल्लका से निकाह किया? इस पर एतराज़ है या कुछ किसी और चीज़ पर एतराज़ है? ठीक है, मैं बताता हूँ। ये भी ऐतराज़ है और इसी वाक़ये के साथ ये भी ऐतराज़ है कि उन्होंने किस तरीके से किया, उस तरीके पे नहीं, नहीं, के 1 ऊपर भी मिनट। ऐतराज़ है। आपको जो इस पर एतराज़ है कि उन्होंने अपने मुतबन्ना की बेटी से किया, सॉरी, मुतल्लका से किया, उस पर ये एतराज़ इसलिए है ना कि भई अपना मुतबन्ना तो अपना बेटा था, बहू से कैसे कर जी, लिया, है ना? जी, जी। बात क्लियर हो गई कि मुतबन्ना बेटा होता ही नहीं। बनाए तो रखा ना, एक पूरी ज़िंदगी ये एक हाँ भाई, इंसान के एक मैं आपको अपना बेटा बना लूँ, आप मेरे बेटा बन जाएँगे क्या? टीचर के स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चों की तरह होते और हैं, ये क्या क्या बात क्या हुई? तो क्या? आप एक जैसा कि आप एक मुफ्ती हैं, इज़्ज़तदार मुफ्ती हैं, आप क्या आपकी एक अकल आपको ये इजाज़त देती है, एक इन आपके अंदर जो इंसानियत है वो इजाज़त देती है कि आपने बचपन से एक बेटे को पाल रहे हैं, उसकी शादी की है और फिर उसकी जो बीवी थी, उसको कुछ अरसे के बाद उससे शादी कर ली, उसको तलाक दिलवा कर या उसने खुद दे दी। क्या आपको ये अच्छा लगेगा? वो तो इसका रसूलुल्लाह मुफ्ती ताल्लुक साहब, सल्लल्लाहु अलैहि वाक़ियात से है ही नहीं, इसका ताल्लुक है ये हुक्म मुफ्ती ख़ुदा साहब, नहीं मुफ्ती इसका साहब, एक ताल्लुक बात और, ये मैंने इनसे बहुत पहले एक सवाल पूछा था कि ये सारे एतराज़ात की जड़ अकल है या कल्चर? अब नज़र आ गया कि कल्चर है। ये कह रहे हैं कल्चर ना है। कि आपके अंदर का इंसान कहेगा क्या? कि क्या आपको खुद ये यानी कि अंदर में डिस्गस्ट फ़ील नहीं होगा क्या? तो ये जी, इमोशनल है। ट्रुथ सीकर भाई, आप जानें, आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी बुनियाद अकल और रीज़न नहीं है। उसकी बुनियाद आपका कल्चर और आपके अंदर का जो ये डिस्गस्ट वाली फीलिंग है ना, वो है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि होता क्या है कि हम इमोशनल क्वेश्चन को एक यानी कि रैशनैलिटी का रंग देते हैं कि मैं तो अक़लियात की बुनियाद पे ये सवालात कर रहा हूँ। लेकिन अब ये चीज़ खुल के आ गई। आपने जो ये कमेंट किया ना मुफ्ती साहब के, कि आपके अंदर का इंसान जो है इस चीज़ को बुरा महसूस नहीं करेगा। दैट इज़ प्योरली इमोशनल बेस्ड क्वेश्चन। ये मैं बहुत पहले से मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह के जितने क्वेश्चन्स होते हैं ना ट्रुथ सीकर भाई, वो अकल की बुनियाद पे नहीं होते। वो सरासर आपके कल्चरल बेस्ड क्वेश्चन्स होते हैं। तो इस पैरामीटर से निकलिए, अपने कल्चर के पैरामीटर से इस्लाम को जज करने से प्लीज़ बाहर आइए। न्यूट्रल जी, होकर आप समझेंगे तो आप समझ जाएँगे, जब मैं इस्लाम सिर्फ की पोज़ीशन ये है कि मुतबन्ना बेटा होता ही नहीं है, तो बात खत्म हो गई। मेरी खुशी इस बात में होगी कि मैं मुझे सब सवालों के जवाब मिल जाएँ और मैं उन काफ़िरों से उन जो इस्लाम का मज़ाक उड़ा रहे हैं, उनको जाकर जवाब दूँ और खुद भी मुतमईन हो जाऊँ नहीं, और लोगों को आप उनको जवाब आपको मगर आपकी मुझे नहीं मिलता। ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उनको जवाब दें, ये अब आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, आप अपने इत्मीनान के लिए सवाल करना चाहते हैं, तो बहुत ये अच्छी बात है। अपने इसके लिए तो इत्मीनान के हम लिए इतनी मुझे देर भी से आपके साथ इत्मीनान बातचीत मिलेगा कर ना। रहे हैं।
अच्छा ट्रूथ उसी सीकर भाई, मगर आपके ना सवाल के दो रुख थे, दोनों हल हो गए हैं। एक दो रुख थे आपके सवाल के, जो ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से थे। एक ये था कि अपने मुतबन्ना से की मुतलका से क्यों की, उस पर मुफ्ती साहब ने आपको क्लियर कर दिया कि वो बेटा होता ही नहीं है। तो जब बेटा ही नहीं होता तो वो कबाहत बिल्कुल रफ़ा हो गई। अरबों में चूँकि वो रिवाज था, उसको रफ़ा कर दिया गया कुरान की आयत से, शरई हुक्म के नस्से कतई के साथ। दूसरा आपका था जो तरीका इख्तियार किया, उस तरीके की सेहत के ऊपर आपने तहकीक अब करनी है। आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है कि क्या वो जो तरीका बयान किया जाता है मुल्हिदीन की तरफ से, उस पर भी आपने तहकीक करनी है। मुफ्ती साहब ने आपको कहा कि वो रवायत बिल्कुल मौजू है, गड़ंतु है, वो झूठी है। आपने कहा शुगर कोटेड नहीं, उसमें पूरी दलील बयान की गई है। अगर आपको ना मिले तो फिर आप लगाइएगा चक्कर, मैं आपको पूरा एक आर्टिकल भी दूँगा, पूरी वो तहकीक ओरिजिनल किताबों से आपको दिखाऊँगा क्यों वो ज़ईफ़ है। तो दोनों आपके सवाल ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से हल हो चुके हैं, सिवाय अब इसके इमोशनल आर्गुमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, इमोशनल इसकी आर्गुमेंट कोई उसका हैसियत कोई नहीं है। इसकी उसका हैसियत नहीं, नहीं नहीं, है। अगर ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला इस सवाल का बिल्कुल भी मैं 0.1% भी नहीं हुआ मुतमईन, बिल्कुल जी। भी, कि आप किस ऐसा ना चीज़ से? कहें। और किस चीज़ से? नहीं, नहीं, इस किस चीज़ बात से? का बिल्कुल भी नहीं हुआ। कोई भी आपके जो किस आमिर लॉजिक चीज़ भाई, से? मुझे एक मिनट, कंक्लूजन आप एक मुझे मिनट इजाज़त कैसर भाई, देंगे? कैसर भाई सिर्फ 1 मिनट, किस चीज़ से जी। नहीं हुए? आप कोई वो बताएँ जिससे आप मुत्तफ़िक नहीं हुए, या सैटिस्फाई नहीं हुए? मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना इस वाक़ये को सामने रख के, एतराज़, चलें वो एतराज़ कुछ रख, भी चलें ऐसा मैं दूसरी तरह से समझाता हूँ। मैंने आपको कहा क्या? आपने कहा जो भी आप रहा है मैं सैटिस्फाई नहीं। मैंने ये पूछा ही नहीं सैटिस्फाई, वो तो मुझे पता चल गया आपके जुमले सैटिस्फाई नहीं हुए। आप ये बताएँ कि आपको ऑब्जेक्शन क्या है उस जवाब के ऊपर? वो बताएँ। ऑब्जेक्शन मेरा पहले सवाल ये देखिए, ये आयत पहले आई थी या बाद में आई थी? ये उसके बाद आपका मसला ये सारा हल एतराज़ था, हुआ। एक ये मिनट भी ज़रा, 1 मैं मिनट कहता मुफ्ती हूँ साहब कैसर हल भाई करने साहब, दें। जी। कैसर भाई इसका जवाब दे चुके हैं कि इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले आए या बाद में आए। मैं कहता हूँ आपका जो एतराज़ है, वो चूँकि बुनियादी तौर पर इस बात पर था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतबन्ना की मुतल्लक़ा से निकाह किया। यही तो एतराज़ की जड़ है ना? ये ऐतराज़ था और ये ऐतराज़ मेरा पहले कुछ और नहीं यही था। बाद एतराज़ नहीं, की पहले और उसी बाद पर आपका तब होता है ना जब आपका कुरान पे देखिए मेरी बात सुनिए, अब समझें आपका मसला कहाँ पड़ रहा है। ये 2 चीज़ों में फ़र्क समझिएगा, तो तवज्जो से सुनिएगा। पहले और बाद में होने का एतराज़ तब होता जब कुरान की हैसियत और इस्तिनादी उसकी या मिनल्लाह होने पर एतराज़ हो रहा होता। वो आपने कहा कि अभी आपने वो पोज़ नहीं किया। अभी हो रहा है निकाह ज़ैनब के हवाले से। तो जब वो एतराज़ हो रहा है तो उसमें पहले और बाद का एतराज़ तो है ही नहीं, एतराज़ तो अमल के ऊपर है कि वो अमल अपनी असल में हुआ ही क्यों? आपका ये एतराज़ है। जी। उसमें 2 चीज़ें निकलती हैं। एक ये कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया क्यों? और दूसरा ये कि जो तरीका इख्तियार किया गया उस पे एतराज़। इसके अलावा तीसरी सूरत निकलती नहीं। आप कोई ऐसा एतराज़ हमारी जस्टिफिकेशन या हमारे आर्गुमेंट के ऊपर उठाएँ जो इसके उसूली बुनियाद के ऊपर उठता हो, वो नहीं उठ रहा। मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं ये जो मैंने सवाल किया ना पहले और बाद वाला, अगर मैं काफ़िर होता तो मैं ये सवाल ना करता। मुझे सिर्फ़ और सीधा ये ऐतराज़ होता कि क्यों की शादी, क्यों की? मेरा ये जो मैंने सवाल किया, अगर इसका जवाब मिल जाता ना कि अच्छा मेरी बात सुनें, 1 मिनट मैं बताता हूँ। पहले और बाद से एतराज़ क्या उठता है? ये दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। मैं पता है आपको क्या होगा? बताता हूँ। अगर पता है क्या पहले होगा? आए तो ये मैं मुसलमान होने के नाते एक ऐसी चीज़ रख रहा हूँ जिससे मैं अपने आप को मुतमईन करना चाह रहा हूँ, खुद इसलिए मैंने ये रखा है पॉइंट कि अगर हुँ। आयत पहले आई है ना कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि आप शादी कर लें, ये चीज़ खत्म करनी है, फिर भी ठीक है, मैं कुछ ना कुछ मैं ज़हन को अपने को मुतमईन कर लूँगा। 100% नहीं होऊँगा पर मैं कर लूँगा। अगर आयत बाद में आई है तो फिर मैं कभी भी नहीं कर पाऊँगा कि रसूल अल्लाह ने शादी कर ली और ऊपर से न अल्लाह ने उन लोगों का मुँह बंद करने के लिए आयत नाज़िल कर दी कि ये तो मैंने हुक्म हाँ, दिया। अब बिल्कुल, अब इधर रुकिएगा। बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। यानी अब आपका एतराज़ ना उस अमल पे रहा, ना उस तरीक़ाकार पे रहा, वो भी रफ़ा हो गया, ठीक है? चाहे आप नहीं, नहीं अभी वो कहें जो आप नहीं मान रहे, ठीक है? वो नहीं आप सारी मान रहे, मुझे ऐतराज़ पता है। मैं वो नहीं, बस मुसलमान होने के नाते ये पॉइंट रख रहा हूँ, इसको थोड़ा-सा उन एतराज़ात नहीं मेरी बात सुनें, उन एतराज़ात के ऊपर आपको एतराज़ रख नहीं रहे, आप अब कर रहे हैं मैं बहैसियत मुसलमान ये पूछ रहा हूँ कि पहले आयत आई या पहले अमल हुआ? अब मैं उसके ऊपर बात करने लगा हूँ। उसका मुफ्ती साहब ने ज़ेर लब जवाब दे दिया था। अब दोबारा आयत आपके सामने लेके आता हूँ। क्योंकि ये एतराज़ जो है ना, ये एतराज़ उठेगा कुरान की इस्तनादी हैसियत या उसकी इलाही हैसियत के ऊपर कि ये आया अल्लाह की तरफ से है या नहीं। ये जो आयत का टुकड़ा है ना, वतुख्फी फी नफ्सिक मल्लाहु मुब्दीही व तख्शन नासा वल्लाहु अहक्कु अन तख्शाहु। ये आयत का टुकड़ा जो है ना, इसको कोई भी अक्लमंद थोड़ा-सा न्यूट्रल होके पढ़ेगा ना, उसको पता चल जाएगा कि ये अगर नाउज़ुबिल्लाह उसी तरीके से समझा जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, वो एक पूरा प्लान था। आपने चूँकि वो देख लिया था, जो-जो सारा वो बिला पूरी बुनियाद बनाते हैं। आपने वो शादी की, उसके बाद आयत आई। ये आयत तो उस सारे के सारे प्लान अगर बिलफर्ज मान लिया जाए कि वो प्लान था, ये सारी की सारी आयत तो उस प्लान को एक्सपोज़ कर रही है। तो ये आयत बाद में रखने का बकायदा नुकसान हो रहा है, अगर आप ये समझे तो।
मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे सामने कोई अर्ली स्कॉलर्स की कोई भी तफसीर यार रख मैं दें कुरान जिससे रख रहा आप हूँ, मैं मेरे भाई मेरी बात आप सुने, अर्ली स्कॉलर्स को ना मैं मानूंगा ना आप मानेंगे, दूसरा बंदा को उसमें नुक्स निकाल देगा। आप बहैसियत मुसलमान के तौर पर सोच रहे हैं ना, तो मुफस्सिर मैं मेरी आपकी बात को सुने, मानता हूँ आपने क्योंकि तारीख तबरी से हवाला पेश समझा किया उन्होंने ना, नहीं, हमने मुफ्त बाद भाई वालों ने इसमें अपनी मर्जी से नहीं, सब नहीं, कुछ लिखा है। असल में नहीं, जो नहीं, समझा नहीं, नहीं, बाद वालों ने नहीं किया ना, यही तो मैं बता रहा हूँ कि दूसरी तीसरी सदी के अंदर इब्नुल जौजी के जमाने के अंदर अल मौदूआत लिख दी गई थी। ये तीसरी चौथी सदी के इमाम है, उन्होंने उस पर तहकीक करके अस्माउ रिजाल लिख दिए थे। ये उठ सकता है ना, आप कमजोर, मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर एतराज का ग्राउंड हो तो वो मजबूत हो, ना कि कमजोर। आप जब मुफस्सिरीन को घुसेड़ेंगे, कोई मुसलमान भी मुफस्सिर को रिजेक्ट कर सकता है। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुल्हिदीन जब कुरान पे एतराज करते हैं तो जब हम उनको तफसीर पेश करते हैं तो वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी तफसीर तो बाद में लिखी गई है। अच्छा, जब उनकी मर्जी की होती है कहते हैं जी तुम उनसे बेहतर समझते हो, वो क्लासिकल स्कॉलर थे। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ऐसा वेग या कोई ऐसी एम्बिगुअस चीज को पकड़ने की बजाय कुरान के मतन को सामने रख लेते हैं, क्योंकि असल एतराज तो कुरान के इस अमल के या मतन के ऊपर है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, मुझे बताएं, वह तुखफी फी, इस तर्जमे को आपने अलहदा बैठकर पढ़ना है, और मैं समझता हूं मुफ्ती साहब ने मोर देन इनफ आपको टाइम, मोर देन इनफ टाइम दे दिया। ये तर्जुमा आपने पढ़ना है, वह तुखफी फी नफ्सी का मल्लाहु मुबदीही व तख्शन नासा वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा। जो तर्जुमा आपके पास है पढ़े। ये आयत हकीकत ये है कि जो सारा सिनेरियो आप और मुल्हिदीन या आपके ज़हन में फंस गया अनफॉर्चुनेटली, जो खींच रहे हैं उसकी डट कर नफी करती है। वो कहती है कि नाउज़ुबिल्लाह ये तो प्लान एक्सपोज खुद कर दिया, प्लान एक्सपोज, अगर वो माना जाए तो। इसका हल क्या है फिर, अगर ये आयत बाद में भी आती है तो? ये बड़ा मसला है एक। उनको कोई तो जवाब देना था ना भाई। मैं बिल्कुल भी आपकी जवाब किसी नहीं, भी एक मिनट, इस जवाब टॉपिक पे बिल्कुल बात से जवाब दे मुतमिन नहीं। सकते थे, आमिर भाई मेरी जवाब दे। बैटरी बिल्कुल अब अब खत्म होने पे सुनिए, करीब आई है। मैं एक लास्ट मैं पॉइंट सिर्फ एक दो बातें इनसे मैं करना चाहता हूँ, मेरी बैटरी बिल्कुल अब कैसर खत्म होने कैसर के भाई, मैं करीब है। बस एक मिनट दूंगा, एक जी मिनट। ये मुझसे पूछे थे पहले हुई बाद में। अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता ज़ैनब के पास गया ना, जब तलाक वलाक हो गई, इद्दत पूरी गुजर गई, तो ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने ये कहा, मा अना बिसानिअतिन शैअन हत्ता उआमिरा रब्बी, कि मैं इस पर कोई भी फैसला नहीं दूंगी जब तक कि मेरे रब मुझे हुक्म न दे। फ़क़ामत इला मस्जिदिहा, वो चली गई। वनज़ल अल कुरआन, फिर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई। वजाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखल अलैहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत शौहर के रहने लगे। तो कुरान लो जी, ये करीम, मसला हल हो गया। ये मसला आपका हल हो गया जी कैसर भाई। ये अनस इब्न मालिक की रिवायत है। यानी जी, ये अब मैं आयत इनसे पहले ही नाज़िल हुई फीडबैक है ले लूँ और कि निकाह बाद इस में हुआ। जी, जी। ठीक है। जी ट्रूथ सीकर साहब, आपकी जो आयत वाला था वो सवाल हल हो गया। अब इस पे अब तबसरा करें, फिर मैं कंक्लूजन एक दो बातें मैं आपसे करके फिर मैं इजाजत चाहूंगा। मेरी नहीं बैटरी नहीं नहीं, मैं कोई भी करूंगा आपको फिर लंबे टॉपिक में फंस जाएगी। मैं बिल्कुल भी इस टॉपिक पे जरा भी मुतमिन नहीं हूँ किसी अच्छा, जवाब मैं से बस भी। यही भाई आपसे मैं आपने जो इसी पे सवाल मैं आपसे बात पूछे खत्म उसका करना जवाब चाहता दे हूँ। दिया गया, और जो रिवायत मैंने बयान की बाय द वे वो सही मुस्लिम में है। जी। मुफ्ती साहब बस मैं एक दो मिनट में मैं इनकी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह बात खत्म करने की। ट्रूथ सीकर भाई, जनाबे जैद और जनाबे ज़ैनब का आपस में निकाह मौजूद था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह को जाने की कोशिश की, वो निकाह टूट गया। उसके बाद जनाब रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे शादी कर ली। ये तरतीब आपके जहन में क्लियर है? ये तरतीब नेक्स्ट जब आपकी स्ट्रीम होगी ना, मैं आऊंगा, मैं आपको पूरा वाकया बताऊंगा कि ये कैसे उन्होंने उनका मैं निकाह इसीलिए बचाने की इसीलिए कोशिश की। मैं मसला चाहता क्या हूँ, देखें बना था, ट्रूथ सुने, सीकर भाई मसला मेरी क्या बात बना सुनिए। था कि हजरत मुझे जैद और हजरत जैनब का आपस में मसला बना था। वो बात क्या थी वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि बात क्या थी वो कि क्यों आपस में देखें वो उनका हमारी भाई खराब हुआ। हमारी तारीख है ना, हमारी तारीख है, मुझे पता है। दोनों के मसाइल का मुझे पता है, हम सबको पता है। मैं सिर्फ इसलिए तो मुझे आपका जो रवैया है ना वो बड़ा अच्छा लगा है। मुझे उस आदमी से बड़ी तकलीफ होती है जो कहता है कि मैंने फलां मुल्हिद को सुना और इस्लाम छोड़ दिया। आपने फलां मुल्हिद को सुना और आप मुसलमानों के चैनल पे आए और आपने चैलेंज किया, ऐसे लोग हमें अच्छे लगते हैं। इसलिए कि बिल्कुल। तशकीक से वो हमें डर लगता है ना कि कोई आदमी ऐसा ना हो कि जो तशकीक से आगे चला जाए और हमें पता ना चले, तो फिर वो हमें डर लगता है उससे। आपने अच्छा किया, नहीं नहीं, इसलिए मैं मैं चाहता हूँ आखिरी आपसे हद गुफ्तगू तक जारी जाऊंगा रहे। कि मैं बच जाऊं, मैं ठीक इस्लाम है, में रहूं, मैं इसी बच चीज़ को जाऊं, सामने आखिरी हद रखते तक हुए अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, इसी चीज़ को सामने रखते हुए ये तरतीब आपके ज़हन में क्लियर है कुरान की रूह से कौन सी तरतीब? कि उनका निकाह मौजूद था। सूरह अल-अहज़ाब आयत 37 का आगाज़ ही यहाँ से होता है कि वो शख्स इस पे अल्लाह ने एहसान किया, अल्लाह के रसूल ने एहसान किया और जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि निकाह को कायम रखो, ये निकाह मौजूद था। उसके बाद फिर वो निकाह मौजूद ना रह सका, तलाक हो गई और फिर उसके बाद जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर लिया। ये तरतीब ठीक है, आपके ज़हन में क्लियर है?
मेरे मेरे ज़हन में जो है ना वो ये तरतीब है, और जो मुझे पता है कि उनका निकाह सही चल रहा था। जब रसूलुल्लाह ने उन पे नज़र पड़ी तो ये मसला पैदा हुआ, आप तो वहाँ हज़रत से ज़ैनब ठीक। को मुफ्ती साहब से सिर्फ मुझे ऐसा एक लम्हा दीजिएगा। हुँ। अगर ये वाक़या कन्फर्म हो जाता है कि ये गलत है, तो उसके बाद आपके ज़हन का इब्हाम दूर हो जाएगा? अगर ये वाक़या अर्ली स्कॉलर्स ने लिखा हुआ है, चाहे तारीख़ बिल्कुल, तबरी में या किसी जगह पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको सही। मानूँगा, चाहे आप लोग जितना भी कह लोगे ये गलत है, मैं मानूँगा आई क्योंकि डोंट उन्होंने फिर थिंक हमें लिखा है। फिर आई फिर डोंट हमें थिंक कोई कि बात करने से कोई फ़ायदा है। देखिए, हाँ, फिर हमें इससे कोई कोई हमारे फ़ायदा नहीं ज़हन में ना फिर हमारे ज़हन में कम से कम ये कोई कैसे कहते हैं रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं की, फिर आप जाने अल्लाह जाने। अगर अच्छा, हम उसी उसी आपको वक़्त के ही ना, जो इस उसी टाइम के जो स्कॉलर है, कोई कोई इसके अगेंस्ट कर दे, वो मैं मान जी, जाऊँगा, ठीक है, उसी वक़्त की, जो कह दे कि नहीं-नहीं ये नहीं, बात ये ऐसे किस है, वक़्त के ये वो इसके वक़्त भी उल्टा है। बता दीजिए ताकि हम क्लियर हो जाएँ? जब जब जिस वक़्त में किसी स्कॉलर ने वो वाक़या लिखा हुआ है कि ये वजह थी कि हज़रत ज़ैनब और हज़रत ज़ैद जो है आपस में उनकी इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए, और फिर जी, जी। उनकी तलाक हो गई, और फिर रसूलुल्लाह ने निकाह किया, और उसके बाद आयत नाज़िल हुई कि आपने ये ऐसे किया है, ये जो अभी आयत पेश कर रहे थे, ये यानी वाला। इसके जो अगेंस्ट कुरान अगर कुछ आप ये लिखा कह गया है रहे तो हैं मुझे, कि जो अल्लाह का कलाम है, आपको उसी की तस्दीक किसी इंसान से मिल जाए तो आप उसको मान लेंगे? क्योंकि अल्लाह के कलाम की तस्दीक हमें मिलती जाकर हदीसों और तफसीरों से है। मैं उसके आपको बगैर सिर्फ़ इसीलिए कुरान को पूछ रहा हूँ लेकर और आप मेरी खुद सिर्फ़ कहते हैं कि 2% बैटरी कुरान जो रह है गई बिल्कुल। है, इसलिए मैं आपसे जी, जी। जल्दी-जल्दी में बातें कर रहा हूँ कि अगर आपको ये तस्दीक किसी इंसान से मिल जाती है, किसी तफ़सीर में लिखी हुई है कि यही वाक़या था, निकाह मौजूद था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह बचाने की कोशिश की, नहीं बच सका, तलाक हो गई, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर ली। अगर ये आपको तफ़ासीर में बात मिल जाती है, तो फिर आपका इब्हाम दूर हो बिल्कुल, मैं दोनों वाक़यों को देखूँगा, और ठीक दोनों है। जिन्होंने लिखा होगा, उसमें से फिर मैं अपना ज़हन लगाऊँगा कि कौन-सा वाक़या सही सूट कर रहा है, नहीं, नहीं, कौन-सा नहीं, नहीं, मानना एक चाहिए। मिनट, एक मिनट। आप नहीं अपना ठीक है, ज़हन वो तो लगाएँगे, आप उसूल को सामने रखेंगे। ज़हन को लगाने का क्या मतलब है? नहीं, नहीं सही है, ठीक है। मुफ्ती साहब ठीक है, नहीं, इनको अपना ज़हन ज़हन भी तो लगाने दें, लगाना है दैट्स ना, फाइन। वो इंसान है, देख ना अल्लाह ने ठीक कहा है ठीक कि ठीक सोचो समझो, तो हमने जी, ज़हन भी तो बिल्कुल ठीक लगाना है। है। भाई बिल्कुल, सोचो, आप बिल्कुल लगाएँ सोचें, आप ज़हन। ज़रूर समझें, कोई अपना ज़हन लगाइएगा, कोई ऐतराज़ नहीं है। हम आपको मशवरा देंगे कि उसके लिए एक असूल जो है वो मुतय्यन किया जाए। और आप पढ़े-लिखे आदमी लग रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप जब अपना ज़हन लगाएँगे तो किसी न किसी असूल के तहत ही लगाएँगे। लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 ये कि ये तारीख़ तबरी वाला वाक़या अगर आपको कन्फ़र्म हो जाता है कि ये गलत है और आपको ये कन्फ़र्म हो जाता है कि जो तरतीब हमने बताई है वो यही थी कि निकाह था, फिर वो टूटा, फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की और जब निकाह मौजूद था तो उसको टूटने से पहले बचाने की कोशिश भी की। ये भी आपको तफ़सीर में मिल जाता है, ये दोनों इब्हाम आपके क्लियर हो जाते हैं, तो इस सारे वाक़ये से आपका ज़हन क्लियर हो जाएगा फिर। जी, जी, बिल्कुल हो जाएगा। बात खत्म हो गई। मेरे आमिर भाई मेरी अब बैटरी बिल्कुल खत्म होने वाली है, काइंडली अपना ईमेल एड्रेस प्राइवेट चैट में छोड़ दीजिएगा। आप एक आमिर भाई को ईमेल शूट कर दीजिए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे फिर मुफ्ती साहब, आमिर भाई, मैं बहुत अपना शुक्रिया। आसिम मैं साहब नहीं, इसमें हम आपसे आप इन्फॉर्मेशन एक इस मिनट, देंगे इस आपको। नहीं, आप इस वाक़ये एक के मिनट बारे में अभी मुफ्ती कुर्सी साहब। का साहब, अब मैं आपको एक हवाला देने चला हूँ। इमाम कुर्तुबी, कुर्तुबी का नाम सुना है आपने? जी, जी, सुना हुआ है। अच्छा, कौन है? फ़क़ीह हैं या नहवी हैं, कौन है? नहीं, ये मुझे इतनी डिटेल में नहीं पता। तो आपको मालूम होना चाहिए, मुफ़स्सिर हैं। अल-जामिअ जी, लि-अहकामिल जी। कुरान की किताब है। वो लिखते हैं कि बाज़ रिवायतों में जो आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ज़ैनब पसंद आ गई थी, और बाज़ पागलों ने, व रुब्बमा अतलक़ बअदुल मजानी लफ़्ज़ इश्क़, के बाज़ अहमकों ने लफ़्ज़ इश्क़ भी इस्तेमाल कर लिया। फ़हाज़ा इन्नमा यस्दुरु अन जाहिलिन बिइस्मति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मिस्लि हाज़ा औ मुस्तख़फ़्फ़िन बिहुर्मतिही। ये चीज़ वही कह सकता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत से वाकिफ न हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ब्लास्फेमी कर रहा हो। ये कौन है? अर्ली स्कॉलर्स हैं। देखिए, मैंने तो नहीं कहा। कैटेगोरिकली उन्होंने सारी इस तरह की रिवायत को मुस्तरद कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ, आप एक छोटी-सी वीडियो बना दें या किसी स्ट्रीम में पूरी ये डिटेल से ये आप वाक़या समझा क्या, दें। या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके सवाल का जवाब मिल जाता है तो आप उसको तस्लीम नहीं करते, नहीं, नहीं, और ऐसे आपको नहीं जवाब मिलता ना। नहीं होती। आप कभी किसी हज़रत कहीं से हज़रत कोई लाइन मेरे बता ख़्याल देंगे, से कभी कहीं से मैं ऐसे नहीं। ज़ुल्फ़िकार भाई आपको काफ़ी टाइम दे दिया है। मेरे ख़्याल से वो घूम ठीक रही है बात, तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है, दूसरे ठीक लोग है। भी आप एंड पे बस रिक्वेस्ट है, आप जी, इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दें प्लीज़, पूरी नहीं, डिटेल से क्या क्या रेफरेंस दे के। क्या वीडियो बनेगी बताइए? मतलब ये वाक़या पूरा क्लियर हो जाए, पूरे रेफरेंस के साथ आपका जो पॉइंट है कि ये इस तरह से शादी हुई, मसला इस असल में मौजू ये पर था, पूरी पूरे तफ़सील के साथ। मौजूद है, इस मौजू पर मौजूद है। आप मेरे चैनल पर जाइए और तफ़सीर कुरान 2021 प्लेलिस्ट है, उसमें जाएँ
और उसमें हज़रत ज़ैनब के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह हुआ है, पूरी तफ़सील मैंने उसमें बयान की है। कुछ बातें जो आज आपके सवाल के नतीजे में आई हैं, वो ज़ाहिर है उसमें नहीं थी, वो मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं, आप उसको सुन लीजिए आज की गुफ्तगू को। लेकिन ये याद रखिए, आप अपनी अकल से अगर सोचेंगे यार मेरा ज़हन इस रिवायत को कबूल करने में माइल हो रहा है, ये चीज़ गलत है। उसूल को आप सामने रखेंगे, आप अगर साइंस को साइंटिस्ट की जो उसूल है उनकी रोशनी में नहीं समझेंगे तो इसको जहालत ही कहा जाएगा। तो नहीं अगर पूरी उम्मत इस रिवायत को मुस्तरद कर रही है, कह रही झूठी है इसलिए कि इसमें झूठे लोग हैं इसकी सनद में, वो उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं अपने फैसले को, और आप न माने तो ये तो नाइंसाफी है। जी, जी, मैं अपना ज़हन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे कोई भी हमें बात बता दी जाए, हम आँखें बंद करके वो मान लें, चाहे वो बिल्कुल ही लॉजिक बन ही ना रहा हो किसी नहीं, इलॉजिकल बात। आप अपना ज़हन इस चीज़ को इस्तेमाल करने में इस्तेमाल करें कि भाई ये जो उसूल हैं, ये सही है या नहीं? सनद के अंदर ये 5 आदमी हैं, इनमें से 2 आदमी झूठे हैं और इनके बारे में उम्मत का फैसला है कि झूठे। क्या उनकी बात सही होगी? या एक दूसरी रिवायत है, उसकी रिवायत की सनद में कोई आदमी झूठा नहीं है, वो ज़्यादा सही होगी? मुझे बताइए कौन-सी बात आपके ज़हन के एतबार से काबिल कबूल है? मैं आपकी वीडियो देखूँगा, कोई सवाल पैदा हुआ मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में आके करूँगा आपसे। मुफ्ती साहब मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा, ये जो कह रहे हैं ना ज़हन की बात, देखें मिसाल के तौर पे ट्रूथ सीकर भाई, आप अगर मेरे नज़दीक अच्छे इंसान हैं, मैं एक असम्पशन में हूँ कि आप अच्छे इंसान हैं, तो मेरे नज़दीक अगर कोई आके आपकी बुराई बयान करेगा तो मैं यकीन नहीं करूँगा। लेकिन यही यानी कि सेम चीज़ जो है आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे फिट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से उनके कैरेक्टर को खराब यानी कि असम्पशन कर लिया है, तो फिर आपके ज़हन में वही बात आएगी कि जो यानी कि उनके कैरेक्टर के खिलाफ जा रही होगी। और अगर आप ऑनेस्ट होंगे कि नहीं हमें इल्मी बुनियादों पे चीज़ों को समझना है, तो फिर आप अपने ज़हन को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ज़हन बाइस्ड होता है। इस हकीकत को आप जानें, हमारा जो ज़हन होता है ना वो बाइस्ड होता है। अगर आप हमारे दुश्मन हैं तो आपकी मैं बुराई ही कबूल करूँगा, और अगर आप हमारे महबूब हैं तो आपकी मैं अच्छाई ही कबूल करूँगा। तो उसूल पे जाएँ, जो मेथोडोलॉजी है हदीस की उसको अप्लाई करें, ना कि आप ये कहें कि मैं अपने ज़हन को इस्तेमाल करूँगा। उसकी वजह बताती हूँ, आपका मेरा सबका ज़हन बाइस्ड होता है। बिल्कुल अच्छा, और बाइस्ड था दूसरा पहले ये पहले बड़े स्पीकर साहब एक जी, चीज़ मैं जी। आपको बताता हूँ। आप मुतमईन नहीं हुए, वो एक अलग मसला है, हुए नहीं हुए वो हमारी ज़िम्मेदारी है भी नहीं। आपने जो सवालात हमसे किए, आपको उसका जवाब मिला? जवाब की बात कर रहा हूँ, इत्मीनान की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन से इस टॉपिक का या उससे पिछली बात का? जितने भी सवाल इस बात आपने किए, आज आपको उसका जवाब मिला? सिर्फ जो दौलत इकट्ठी करने वाला जो है ना, वो मेरे माइंड आप में पहले बाय द वे आप बीवियों के ताल्लुक से भी कह चुके हैं, मैं उस पर मुतमईन हो गया हूँ। नहीं, नहीं, बीवियों वाले से मैं बस उस पर तो आपने आप कह दिया मुतमईन तो हो मैं चुके थे, वो जो आयत है सूरह अहज़ाब की आगे वाली, इन्ना अहलल्ना लक अज़वाजक अल्लाती, उस पर तो आप इत्मीनान का इज़हार कर चुके हैं। और मैं इत्मीनान की मैं बात बात करके आप किसी भी मामले पर इत्मीनान ना रखें, वो हमारी ज़िम्मेदारी भी नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने सवाल किया, उसका आपको जवाब मिला या नहीं मिला? जवाब से आपको इत्मीनान हुआ हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जवाब मिला या नहीं मिला? मुझे जवाब सिर्फ और सिर्फ दौलत वाला मिला है। उसके अलावा यानी मैं बाकी बस बाकी बात की जैसे लंबी ना हो हम जो गुफ्तगू कर रहे थे, वो किसी और मौज़ू पर कर रहे थे। नहीं, नहीं, आप इसी पे कर रहे थे, मगर इसी पे जो कर रहे थे। मुतमईन करने आपको वाली जवाब जो दे रहे थे जवाब ना? आपको जवाब दे रहे थे? जी, जी, दे रहे थे। आपने दिए दे रहे जवाब, थे। मैं मानता हूँ। जवाब मिला? मगर जवाब मिल गया ना? जब हम दे रहे थे तो मिला भी होगा, ऐसे तो नहीं कि हवा में जा रहा होगा। आपको ही तो मिल रहा था ना? मगर जवाब देने में ओहो! और अगले को मैं बात ये कह रहा हूँ कि समझाने आपका में फ़र्क होता इत्मीनान है। क़ल्ब नहीं है, उससे हमें बहस नहीं है। वो हमारी ज़िम्मेदारी भी नहीं है। आपका क्या वर्ल्ड व्यू है, वो अलग मसला है। हम आपके सवाल का जवाब दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? दौलत वाले का दिया है, बाकियों का जवाब भी आपने दिया है, मगर दिया है ना, बस बात मजमून खत्म हो सिर्फ गई। मैं आपको जवाब दौलत दिया वाले है। से अच्छा, आपने अब हमारे जवाब के मुकाबले में अब मैं आपसे पूछता हूँ मैं बता देता हूँ कि आपने क्या-क्या सवाल किए। मसलन आपने ये सवाल किया कि भई आयत के नाज़िल होने से पहले निकाह हुआ या बाद में हुआ? मैंने हवाला दिया आपको सही मुस्लिम का कि बाद में हुआ। आपको जवाब मिला कि नहीं मिला? मिल गया? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ये आयत आयत बाद में उतरी है, ये तो कन्फर्म है। भाई सही मुस्लिम का मैंने हवाला दे दिया आपको जवाब मिला या नहीं मिला? और नहीं मिला। अब आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अब आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपसे जब मैंने पूछा था कि आप मुझे साबित कर दें कि ये आयत बाद में नाज़िल, तो आपने कहा नहीं मुझे नहीं पता। और अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं कन्फर्म्ड है कि निकाह पहले हुआ, आयत बाद में नाज़िल हुई। तो इसका मतलब आपने पहले झूठ बोला? मैं आपको बताता हूँ, जवाब देने में अब मुझसे आप पूछें कि मैंने आपको ₹1000 दिया था, नहीं, उसमें नहीं, से नहीं, नहीं, 5 जो है मेरी बात आप आपने आपने सुनिए, चोरी मेरी कर बात लिए, का आप वो जवाब किधर दीजिए दिए? कि आपने पहले झूठ बोला या अभी झूठ बोल रहे हैं आप? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मेरी बात सुने मेरी। नहीं, आपने मुझे मुझे आप सिर्फ कहते हैं इतनी बात मैंने का जवाब जवाब दिया, दीजिए जवाब मुझे तो मैं सिर्फ मान रहा इतनी हूँ बात आपने का जवाब जवाब दिए। दीजिए कि आपने पहले झूठ बोला या अभी झूठ बोला है?
दो में से कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जवाब सारे दिए, अरे जवाब भाई सारे दिए। अभी मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैंने एक भी जवाब नहीं दिया। आपने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि मुझे नहीं मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पहले हुआ या बाद में हुआ आयत के, और अभी आप कह रहे हैं कि कंफर्म्ड पहले हुआ आयत बाद में नाजिल हुई। झूठ कौन सा है? क्योंकि ये वाला जुमला झूठ है या वो वाला जुमला उस झूठ है? मुझे एक बात क्योंकि बताइए, उस इससे आयत बात नहीं। क्योंकि क्योंकि उस आयत से भी और हर एक चीज से और ये ऊँचे से समझ लग रही है कि आप मुझे बताइए, आप कौन सी बात पर इस वक्त टिके हुए हैं? इस वाली बात पर या उस वाली बात पर? कौन सी बात आपकी हम माने? अब आप जो एतराज कर रहे हैं, जो बातें रख रहे हैं, इनका कोई वैसे मकसद नहीं बनता। मैं सिर्फ भाई आपसे मैं आपसे सीखने ये आया, पूछ पूछने रहा हूँ आया ना, नहीं देखिए, इससे आपकी ऑनेस्टी पता चल रही है कि आप ये जो जी बनकर आए ना, यू आर नॉट अ ट्रुथ सीकर। मैं ये बात ये मैं साबित करना चाह रहा हूँ। मुझे आप अगर जी वाकई जी आप सच्चे हैं तो मुझे आप ये बताइए, भाई मुझसे वो उस वक्त गलती हो गई थी। मुझे मालूम है कि निकाह पहले हुआ, आयत बाद में नाजिल हुई। मुझे ये इसका जवाब या तो ये कह लीजिए या वो वाला ऑप्शन इख्तियार कर लीजिए कि मुझे मालूम नहीं। मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आ रही कि इन बातों से आप निकालना क्या चाह रहे हैं। आप इन कोई बातों से मेडल लेना चाह रहे हैं कि आप इन जीत गए। बातों से आपकी ठीक है, आप जीत क्रेडिबिलिटी गए, साबित होगी ना। मगर इन बातों से आपकी सुनने वालों ने देख क्रेडिबिलिटी लिया कि साबित होगी। आपने हम आपकी कैसे जवाब दिए। क्रेडिबिलिटी जानना चाह रहे हैं कि आप सच्चे आदमी हैं कि नहीं सच्चे आदमी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपकी दो जुमलों में मैं कौन सा जुमला सच्चा है? जल्दी से, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। मुझे आपकी बातों की बिल्कुल समझ ओके नहीं आ रही कि फाइन। अब आप इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि आपने दो कॉन्ट्रडिक्टरी जुमले एक ही स्ट्रीम में बोले हैं। जो लोग शुरू से देख रहे हैं वो यकीनन इस चीज को समझते हैं। पहली उसका बहरहाल मैंने आपकी बात का जवाब दिया सही मुस्लिम के हवाले से। अच्छा, उसके बाद आपने एक रिवायत पेश की तारीख तिबरी की, हमने उसको मौजू करार दिया और आपने कहा मुझे कोई अर्ली स्कॉलर बता दें, अगर वो मौजू करार दे देगा तो मैं मान लूंगा। मैंने कुर्तुबी का हवाला दिया या नहीं दिया? हाँ या ना? आपने जो हवाले दिए, मेरी हवाला बात दिया, सुने, आपने ओके जवाब फाइन। सारे दिए। अब उसके मेरी बाद जो बात सुने, है, आप आपने सुन नहीं हवाला रहे मांगा बिल्कुल। तो हवाला दिया ना। आपने हवाला मांगा तो हवाला दिया। उसके बाद आपके एतराज की बुनियाद ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की बीवी से मुतल्लका से निकाह किया। हमने ये साबित किया कि वो बेटा था ही नहीं। मुंह बोला बेटा इस्लाम में बेटा होता ही नहीं है। क्या ये हमने जवाब आपको दिया या नहीं दिया? आप मानो ना मानो इससे फर्क नहीं पड़ता। जवाब दिया कि नहीं दिया? जवाब आपने जो जवाब दिया दिया। वही तो मसला ओके, है ना, अब जवाब तो हर कोई उसके देता है। बाद आपने ये साबित किया कि कुरान करीम की जो आयत है वल्लाहु मुब्दीही व तख्शन नास, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में ये प्लान छुपाए हुए थे कि वो ज़ैनब से निकाह करेंगे। ये प्लान छुपाए हुए थे। कुरान करीम की इसी आयत से इंटरनल एविडेंस मैंने आपको दिया है कि ये प्लान अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता तो ये जुमला उस आयत में हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं है। ये आपको जवाब मिला या नहीं मिला? ठीक है जी, मिला। जवाब मिल गया, ठीक है। अब जब आपके सारे सवालों का जवाब हो गया, ठीक है, अब आप जो एतराज करेंगे आइंदा, आप जब एतराज करेंगे ना, तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इस तरीके से एतराज करें। आप मुझे ये साबित करेंगे, नंबर एक लिख लीजिएगा इसको ताकि भूले ना, ताकि हम गलत साबित हो जाएं। ये साबित करेंगे कि तारीख तिबरी में वो जो रिवायत है हजरत ज़ैनब को देखा, वो रिवायत बिल्कुल सही है और जो उसूल हदीस के जो उसूल है उनके मुताबिक उतरती है। लिहाजा हाउ डेयर यू रिजेक्ट इट। आप ये साबित करेंगे, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप ये साबित करेंगे, हमें गलत साबित करने के लिए आप ये साबित करेंगे कि नहीं जी, इस्लाम में फला रिवायत, फला हदीस, सही हदीस या ये आयत कुरान करीम की ये बताती है कि मुंह बोला बेटा भी बेटा होता है। लिहाजा एक उसकी एक करके करें ना, मुझे भूल जाएंगे। एक एक करके करें, आप ये साबित करेंगे तो हम गलत साबित हो जाएंगे, ठीक है। एक एक आप करके कर लेंगे। सुन लीजिए मेरी बात, उस रिवायत को आप सही साबित करेंगे जिसको हमने मौजू कहा। आप ये साबित करेंगे कि ज़ैनब मुंह बोला बेटा इस्लाम में हकीकी बेटा जैसा होता है या कम से कम रज़ाई बेटा जैसा होता है, आप ये साबित करेंगे, ठीक है। तीसरी बात, आप ये साबित करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल्चरल जो प्रैक्टिस थी उसको तोड़ने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने की कतई कोई जरूरत नहीं थी। आप ये साबित करेंगे। ये 3 बातें कलेक्टिवली आप साबित कर देंगे तो हम खुद ब खुद गलत साबित हो जाएंगे। आप ये बात साबित कर दीजिए। तो मैं एक एक करके करता हूँ, नहीं, फिर दूसरी आप बताना। पहली अच्छा, पहली बात मैं समझा जो कुर्तबी और अभी आप अभी करेंगे। गो अहेड, तारीख मेरे पास टाइम है, तारीख नो। तबरी सबसे तारीख पहली बात, तबरी और वो जो रिवायत आपने है आपकी बात का ये जो मैंने सही एतराज किया, हदीस की रोशनी में वो रिवायत सही है, इसको साबित कीजिए जी। जो तबरी में ये रिवायत है ना, मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, मुझे सिर्फ आप बताते जाएंगे। ये तबरी में ये वाले जो मैंने बताई थी कि रसूलुल्लाह ने इस वजह से किया, जो मैंने बताया था वो तबरी में है ना, और जो आपने बताया वो मुफ्ती साहब कुर्तबी मुझे में। बात करने दें। आप ये क्लियर कर दें, मैंने तो मुझे ये कुर्तुबी के क्लियर कर हवाले से ये साबित कर दिया कि इस तरह की तमाम रिवायात को पागल तो कह सकता है, ठीक है लेकिन ठीक ये है। आम आदमी नहीं कह सकता।
और मेरा तारीख जवाब सुनिए। इमाम तबरी को हम पागल नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने फॉर द रिकॉर्ड कि ये रिकॉर्ड में आ जाए कि ये पागलों का कलाम भी मौजूद है, उसको लिख दिया है, ठीक है। और मुझे मुकद्दमे ये में बताएं, कुर्तुबी पहले आई या तबरी पहले आई? सुन लीजिए, पहले तारीख लिखी गई। के मुकद्दमे में ये बात भी इमाम तबरी ने लिख दी है कि इस किताब में मैं जो रिवायतें लिख रहा हूं, इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि मुझे इन रिवायतों को पर एतमाद है, बल्कि मुआशरे के अंदर जो बातें हिस्टोरिकली फैली गई हैं, मैं उन सबको जमा कर रहा हूं ताकि मेरे बाद वाले लोग आए और तहकीक करें कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। सो इट्स अ जंक यार्ड ऑफ हिस्टोरिकल नरेशन। अब मुझे आप ये साबित कर दीजिए कि नहीं वो रिवायत सही है, अब मुझे ये साबित कीजिए आप उसूल हदीस की रोशनी में। जी सर, तारीख तबरी पहले लिखी गई या कुर्तुबी बाद में पहले लिखी गई, मुझे ये पहले बता दें आप। तबरी तो खुद ही ये कह रहे हैं ना कि मेरे बाद वाले जो लोग आएंगे वो तहकीक करके बताएं कि रिवायत सही है कि नहीं, और वो खुद ही कह रहे हैं कि इस किताब के अंदर जो रिवायतें हैं वो सारी सही नहीं है, झूठी भी हैं, वो खुद ही कह रहे हैं, मुकद्दमे में लिखा हुआ है क्या क्या किताब। क्या कुर्तुबी ऐसा, क्या जो कुर्तुबी है वो ऐसा कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने लिखा है सब सही है? क्या ऐसा कह रहे हैं वो? तबरी ये कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ लिखा है इसमें, उसमें झूठ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बाद वाले लोग तहकीक करेंगे। और बाय द वे ये मेयार नहीं है, सुनिए, ये मेयार नहीं है। मैं एक जुमला बोलूंगा तो मेरे से पहले वाला मेरे जुमले की तहकीक नहीं करेगा, मेरे से बाद वाला ही मेरे जुमले की तहकीक करेगा। आप उसूल हदीस की रोशनी में ये साबित करें कि ये रिवायत सही है, उसूल हदीस की रोशनी में। अब बताइए, मुझे ये बताएं कि नहीं, मैं साबित करने वाला मैं कोई बड़ा मुफ्ती नहीं हूँ, मुझे सादा सी ये बताएं ये कुर्तुबी है। आपने कहा आप साबित नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब मैं थोड़ा इनसे बात कर लेता हूँ। आप एक मिनट कर रहा हूँ, मैं वन बाय वन लेना चाहता हूँ, मैं जरा इनका डीकंस्ट्रक्ट कर दूं। आप ये कह रहे हैं कि आप साबित नहीं कर सकते, ठीक है, चूंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, राइट, साबित नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ ना आपको, मेरी बात का जवाब साबित कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये बता दो मुझको। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, अभी और तो मैं आप कह रहे करूंगा, हैं मैं करूंगा अपने लॉजिक से, मैं यार अपने मुफ्ती लॉजिक से साहब ये वक्त करूंगा। जाया कर रहे हैं, बहुत वक्त इनको दे दिया है, वक्त जाया कभी कहते हैं मैं नहीं कर सकता। भाई अपने लॉजिक से तो कुछ नहीं होता ना, अपने लॉजिक से तो मैं जो है आमिर हक भाई को कुत्ता साबित कर दूं भाई, अपने लॉजिक से तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। अगर वो भाई देखो, ये यही बात हो गई, जैसे कि कोई बंदा कहे कि मैं अपने लॉजिक से फिजिक्स पढ़ूंगा, मैं अपने लॉजिक से केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता भाई। देखो इल्म जो है ना, इल्म जो है वो आप क्या देना कि ये गलत है, आप क्या देना ये गलत है। 3 सवाल रखे हैं, 3 सवाल, और वो 3 सवाल अगर आप उसूल हदीस की रोशनी में, पहला सवाल और इसी तरीके से जो भी मैंने 2 सवाल अगले रखे हैं, वो आप हमारे सामने उस चैलेंज को कबूल कर लीजिए, और उसको आप अगर रिफ्यूट कर देंगे तो हम ऑटोमेटिकली गलत साबित हो जाएंगे, फिर हम अपनी मजीद रिसर्च करेंगे, हो सकता है कि हम गलत कह रहे हो भाई। लेकिन आप अभी तक एक तरफ ये मानते हैं कि मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं मुहद्दिस नहीं हूं, मैं तो यूं नहीं हूं, मैं तो चूरन नहीं हूं, फला नहीं हूं, और दूसरी तरफ जब मैं आपको चैलेंज देता हूं कि भैया उस हदीस को सही साबित करो, तो आप इमोशनल आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं कि नहीं मैं ये समझता हूं। Who are you भाई? आपकी समझने से मेरे क्या? सर मेरी बात सुने, मैं जो चैलेंज जो आपने दिया है उसको साबित करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप गलत भी कह दें मुझे फर्क नहीं पड़ता, देखने वाले देख लेंगे, समझ जाएंगे। उसूल हदीस की रोशनी में आप उस रिवायत को सही साबित कर दीजिए। जो उसूल हदीस आपके अपने बनाए हुए असूल हैं, जो देखने वाले हैं वो बनाए हुए। मैं आपने मुफ्ती साहब ये मैं अब यानी कि मैं माफी चाहता हूँ ट्रूथ सीकर भाई, लेकिन आप बहुत बाइस्ड हैं, आप ट्रूथ सीकर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई ट्रूथ सीकर होगा तो वो ये ऐसा ही बंदा है, कोई आके कहे आज का बंदा भाई कि मैं तो भाई ये फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल्स है, उसके हिसाब से फिजिक्स नहीं पढ़नी, मैं अपने लॉजिक से पढ़ूंगा। तो आसिफ भाई मैं डंके की चोट पर एक बात कहता हूँ, जब इन साहब ने आकर ये बात कही थी ना कि आप लोग फौरन वजूद खुदा पर बात करने लगते हैं, आप अल्लाह जो कुरानी अल्लाह है उसके बारे में बात कीजिए। मैं समझ गया था कि ये ट्रूथ सीकर नहीं, हिज ट्रूथ हैज बीन सॉट, ठीक है, कि इनका जो ट्रूथ है वो इनको मिल सकता है। इनको मालूम है कि वजूद खुदा के ताल्लुक से जो हमारे दलाइल है उसका ये सुबह क़यामत तक जवाब नहीं दे पाएंगे, लिहाजा कुरान करीम के ऊपर एतराज करो। कुरान करीम के ऊपर जब एतराज किए उसका जवाब हम देते चले गए, तो अब ये अड़ गए हैं कि नहीं भाई या तो गेम ही बिगड़ गया, यानी कि पहले से ये नोशन में है, पहले से इस ओपिनियन को अपना चुके हैं और कह रहे हैं कि नहीं आप कुछ भी सूरज ला के रख दो, हम नहीं मानने वाले भाई, हम तो रात पहले से डिसाइड करके बैठे हुए हैं। असल जो ट्रैप आए थे उस ट्रैप में मुझे आप बात करने हैं, और अब ये समझ रहे हैं कि ये तो मेरे सारे सवालों का जवाब हो गया। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हवस थी, उसका जवाब हो गया। मैंने कहा कि ज़ैनब का से निकाह गलत था, उसका जवाब हो गया। मैंने कहा कि वो जो आयत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से प्लान बना रखा था, उसका जवाब हो गया। हर सवाल का तो जवाब इन मौलवियों के पास है, मुफ्तियों के पास है, मैं तो खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर बिल्कुल बरहाना। अब ये आप अपने आप को शुगर कोट कर रहे हैं। आई नो यू,
एथिस्ट, आई नो यू आर एन एथिस्ट। मैं एथियस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं सोचने वाला इंसान हूँ। मैं ये पहला पॉइंट मुझे आप साबित करने दे ही नहीं रहे, आप बीच में से शुरू कर देते हैं तकरीर। थोड़ी सी मुझे भाई बात देखिए, साबित करने का कोई पैरामीटर होगा ना भाई, साबित करने का पैरामीटर होगा ना। आप सिर्फ कहेंगे कि मैं मान रहा हूँ, तो आपका मानना पैरामीटर नहीं है, आपका सही मानना पैरामीटर नहीं है। मेरे भाई आप गलत कह देना, आप कह देना गलत है, मैं मान आप कह देना गलत है। नहीं भाई, अगर मुझे यही कहना हो कि आप गलत हैं, तो आपकी लंबी चौड़ी तकरीर ही क्यों सुनाए? आप दूसरे लोग भी तो हैं जिनका वक्त बर्बाद हो रहा है, ये भी तो देखें ना कि आप यार आप कोई उसूल और प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे नहीं, आप अपने इमोशंस, अपने लॉजिक रखेंगे, और हम लास्ट में कहेंगे हम आपके इमोशंस और लॉजिक से एग्री नहीं करते हैं, तो हम खामखा लोगों का वक्त क्यों बर्बाद करें? अच्छा, आप देख लेना भाई। एक मिनट, ट्रूथ सीकर, आप स्टूडेंट हैं कि स्कॉलर हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं ट्रूथ सीकर का मतलब ये है मैं सच्चाई की तलाश में हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ या स्कॉलर हूँ? मेरी हैसियत क्या है इस वक्त इस स्ट्रीम में? आप मुफ्ती साहब। ओके, मैं स्कॉलर, आप स्टूडेंट, लिहाजा मेरी बात मानी जाएगी कि आपकी बात मानी जाएगी? अगर आप कहेंगे कि जबकि मेरे पास उसूल है, मैं उन उसूल की रोशनी में कंसिस्टेंसी के साथ बात कर रहा हूँ। आपके पास सिवाय इसके कोई चीज नहीं है कि नहीं मैं नहीं मानता। भाई आप कौन है? और आपके न मानने की वजह से हम क्यों माने? आप मेरे उस्ताद, मैं आपका शागिर्द, मान लिया कि आपका असूल माना जाएगा, मगर आप अगर कह रहे हो कि असूल आपका जो इतना गलत हो कि आप कह रहे हो कि जमीन साकिन है, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, अच्छा, अब देखिए, अब जमीन साकिन भाई मैंने मिसाल दी है, मुझे मालूम था आप जो है पोल बदलेंगे, मैं तो जमीन साकिन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो नहीं बात, मिसाल दी है। मेरा उसूल जो है ये है कि उस रिवायत की सनद में सच वाला मौजूद है, लिहाजा वो रिवायत झूठी है। मैं ये उसूल पर लेकर चल रहा हूँ, आप ये उसूल नहीं मान रहे। मैं असूल इसलिए नहीं मान रहा कि मैं नहीं, आप उस्ताद भी हैं, फिर भी मैं ये बात नहीं मानूंगा कि कव्वा सफेद है, मैं नहीं मानूंगा, मैं अपना ज़हन लगाऊंगा। सुनो, आप क्या कर रहे हो? फैलेसी कर रहे हो बेसिकली। आप क्या है कि एक जो जनरल ट्रूथ है उसको जो है एक आप इल्मी बहस में ला रहे हो खामखा। ठीक है, देखो ट्रूथ सीकर भाई, मैं बताता हूँ, ये ऐसा ही मसला है जैसे हम उसूल से साबित कर रहे हैं कि 2 2 4 होते हैं, और हम एक उसूल के तहत साबित कर रहे हैं 2 2 4 होते हैं। आप कहेंगे नहीं भाई हमें तो मानना 5 है, आपके उसूल को मैं नहीं मानता कि प्लस जो है वो पॉजिटिव होता है, मैं तो मानता ही नहीं इस उसूल को। तो ये वही वाली बात है कि आपके पास कोई उसूल है, आप फिर हमसे उसूल पे बात करें कि भाई आपके उसूल में प्रॉब्लम है, तो एक अलग बहस है। लेकिन आप ये उसूल को ही नहीं मानोगे, आप प्रॉब्लम करें कि हमारा उसूल गलत है। मैं अपने उसूल से बात साबित करता हूँ, लोग देखने वाले कहते हैं भाई आपका उसूल कहाँ से आ गया? आपका उसूल मतलब आपने कुछ प्रपोज कर रखा है, आपने जो इल्मी दुनिया में कोई बहुत जबरदस्त ऐसा उसूल दे दिया है जिससे जो है तहलका मच गया हो, और लोग जो है आपको एक स्कॉलर या आपकी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है कि हम आपके उसूल को माने। ऐसा ही जैसे मैं कहूँ यार उठ के कि मैंने जो है आज एक नया उसूल दे दिया ग्रेविटी का, न्यूटन के उसूल को मत मानो, मेरे उसूल को मानो। ये ऐसा ही है जैसे कि मैं कहूँ आइंस्टाइन की थ्योरी को छोड़ो, मेरी थ्योरी। मेरे हिसाब से आप नहीं सुनना चाहते, आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से मैं आपको मुल्हिद समझता हूँ। क्या मेरा समझना सही है? गलत है ना? मुझे अगर आपने मेरी बात को गलत कर दिया, तो मैं आपकी बात को सही किस बुनियाद पर मानूं? मुझे सबूत तो दो भाई। नहीं, गलत नहीं, मैंने ज़हन लगाया, आपकी बात में मुझे डाउट फील हुआ, मैं आंखें बंद करके यकीन नहीं करता। आप मेरे इस कहने को कि आप मुल्हिद हैं नहीं तस्लीम करते। आई रिस्पेक्ट दैट, चूंकि ये मेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन है, मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है, कोई उसूल नहीं है। आपको हम पर कह रहे हैं, आपको हमने हवाले दे दिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं ये मानता हूं कि ये रिवायत सही है। भाई आपके मानने से हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? हम क्यों माने उसको? क्योंकि कोई एक लॉजिक भी कोई चीज होती है, सब कुछ ईमानियात वो लॉजिक आपके पास नहीं है, लॉजिक मैंने दे दी। अच्छा, एक मुफ्ती साहब मैं इनसे पूछता हूँ, ये लॉजिक बहुत कर रहे हैं, लॉजिक जो है वो मतलब यूनिवर्सल होता है या डिफरेंट होता है हर इंसान के हिसाब से? भाई लॉजिक जो है वो यूनिवर्सल होता है या हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होता है? और बाय द वे वो लॉजिक आपके पास नहीं है, वो लॉजिक हमारे पास है इस वक्त, क्योंकि हम लॉजिकली ये कह रहे हैं कि रिवायत की सनद में झूठे लोग मौजूद हैं, लिहाजा रिवायत गलत है। और आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं मैं चूंकि कह रहा हूं इसलिए सही है। ये लॉजिक है आपकी। अगर उसमें झूठे लोग थे तो क्यों उसने ये सबसे पहले बंदे ने तबरी ने क्यों किया, और बाद में कुर्तुबी को कैसे पता चल गया कि वो जो उसने बात लिखी थी उसमें ये गलती? हमारे यहाँ ये उसूल है कि हम रिवायतें जो भी मुआशरे में फैल जाती हैं उसको जमा इसलिए करते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये झूठी हैं, इसलिए जमा करते हैं।
देखिए अब एक लॉजिकल और चीज मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो पहले जो है आपके कोई यहाँ खबर जो है असूल ना, है कि कोई जो भाई चीज सुनो हमें अच्छी लग सुनो रही है वो लॉजिकली हमें मैं ले चलता हूँ है, आपको। जो ट्रूथ धर्म सीकर से भाई मैं वो गलत लॉजिकली ले चलता हूँ, अगर आपको मानना है तो माने, नहीं मानना है तो नहीं माने। और ये एक आखिरी लॉजिक बात तो ये है, उसके बाद हम इनसे माफी मांग लेंगे कि भैया आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं 2 बस पॉइंट रखूंगा। एक ये कि देखो लॉजिकली क्या है कि अगर कोई सच्चा आदमी कोई बात बता रहा है तो उसकी बात मानी जाएगी, ना कि झूठा आदमी बता रहा है। ये लॉजिकल है कि नहीं? ठीक है, चलो दूसरा ये देख लेते हैं हम कि देखो क्या है जनरली क्या होता है कि पहले कोई चीज प्रोड्यूस होती है ना, उसके बाद जो है उस चीज को जांचा परखा जाता है। भाई जो चीज अभी पैदा ही नहीं हुई है उसकी जांच परख कहाँ से कर लोगे आप? तो इसी तरह है कि हदीस या एक स्टेटमेंट जो मौजू हदीस है या जो ज़ईफ हदीस है वो पहले वजूद में आएगी, उसके बाद तो स्कॉलर्स उसकी जांच परख करेंगे, उसको चेक करेंगे। या ऐसा ही है जैसा कि आप कहो भाई मैं तो खाना खाने से पहले ही खा लेता हूँ, मुझे जो है खाना खाने से पहले ही खाने का टेस्ट पता चल जाता है। भाई पहले आप खाना बनेगा फिर खाओगे ना, या ऐसा तो नहीं होता पहले ही खा लेते हो खाना बाद में बनता है? वो सही है, तो वो गलत लॉजिकली चले आप, तो आप लॉजिकल पूरे फैलेसीज इस्लाम बहुत की ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं पूरी लॉजिकल फैलेसीज। और मैं हमें कह रहा इल्जाम हूँ दे रहे हैं कि हम लॉजिक के साथ नहीं चल रहे हैं। यानी हमारे लॉजिक जिस चिड़िया का नाम है वो हमारे पास रखी हुई भैया, वो आपके खेत से तो चिड़िया वो चुप के चली गई, आपके पास लॉजिक नहीं है सर। वो आप जो कुछ सर मर्जी कहें, आप मैं इजाजत है, इजाजत, आप ट्रूथ सीकर जल्दी साहब कह और ट्रूथ सीकर साहब, ये मेरे 2 हाथ जुड़े हैं यार। मुफ्ती साहब बहुत ज्यादा पीछे लोग बैठे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं ट्रूथ सीकर साहब। चलें ठीक है, बहुत ट्रूथ लोगों सीकर का फोन साहब था, अब आप बहुत नेक्स्ट लोगों टाइम का। आए तो मेरे जो वो 3 चैलेंजेस है ना उनका जवाब दीजिएगा और दलाइल की बुनियाद पर दीजिएगा। ये जो फालतू के आपके इमोशनल आर्गुमेंट है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दलाइल की बुनियाद पर दीजिएगा अगर आप वाकई ट्रूथ सीकर हैं तो, ठीक है। बिल्कुल मैं ट्रूथ सीकर हूँ, मैं एक बंदा सच्चाई फोन जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं लग रहे हैं अभी आप। मुझे सच्चाई मिल गई, मैं कभी भी, मैं अल्लाह ना करे कभी भी मैं मुर्तद हो जाऊं या मैं इस्लाम छोड़ दूं, अल्लाह ना करे कभी अल्लाह भी करे, मुझे अल्लाह करे। मुझे अभी ये भी डर लग रहा है, मुझे ये भी डर लग रहा है कि स्ट्रीम के बाद आप कहीं नजर आए, आप कहें जी मैंने जाके फलां जगह पर सवालत पूछे, मुझे पता ना चला, लिहाजा मैं इस्लाम छोड़ नहीं दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये ऐसा भी बंदा बड़ा ही नहीं हूँ। तो ये सीकर भाई आप आप मेल अपना ड्रॉप कर दें, चले गए, कोई नहीं स्ट्राइक भाई। नहीं चले नहीं अभी हैं। नहीं है मैं ठीक है ट्रूथ सीकर साहब, आप जो है जब जाएं तो इस स्ट्रीम को दोबारा देखिएगा। इसमें जो बातें हुई है ना, आप ठंडे दिल से उनको दोबारा सुनिएगा। मेरा आपके लिए मैसेज यही है। और मैंने जो हवाला दिया अपनी वीडियोस का उनको भी देख लीजिएगा एक मर्तबा उनको, और इस स्ट्रीम को दोबारा देखना और इसमें हमने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो रखना सामने। और आपके जो दलाइल है दलील होनी चाहिए, इमोशन नहीं होना चाहिए, वो सामने लाना और उसको कागज पे लिख लेना। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। आज के लिए इतना ही, ठीक है।